अपन पहला जो पॉइंट है जो आप लोगों ने कहा है, हम इस पर बात कर लेते हैं ओडल वाले केस पर। मैं आपको थोड़ी सी मोर्चे की स्थिति से अवगत करा देंगे, अभी गौरवर करा देंगे आपको अवगत कि मोर्चे का एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। रही बात जैसे बात हुई थी वही वकील वाले पॉइंट की बात हुई थी। मैं पिछली बार अभी मतलब इस 23 वाले कार्यक्रम से पहले सारे साथियों से मिल के आया था वहाँ, जितने भी साथी इसमें थे तो 10-12 साथी आए हुए थे। उनसे बातचीत में मैंने ये कहा था, भाई हम लोग मतलब मैं एक वकील देख लेता हूँ हाई कोर्ट का जो इस FIR को क्वैश कराने का काम कर ले, जो भी करी गई है या क्वैश हो जाएगी सिंपली, और फिर हम बात कर लेंगे। एक वकील से बात इन्होंने कर रखी थी, वो पर हेड 15,000 रुपये मांग रहा था एक वकील। तो अगर कोई वकील ऐसा मिलता है जो हाई कोर्ट में इनका केस लड़ लेगा तो वो अपन लड़ लेंगे। रही बात फाइनेंस की, तो ये भी था कि अगर मान लो ये हो कि भाई सारे जने जितने साथी अपन, जब हमारी 1000 की टीम तैयार हो जाए कि मैं सारे साथी मिलकर न जितना इनका केस का जो खर्चा है वो अपन सारे इकट्ठे करके इनका दे सका, तो अपनी जो टीम 1000 है, टीम 1000 के भरोसे पर तो मैं कोई भी कमिटमेंट कर सकता हूँ। मोर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कमिटमेंट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मोर्चे में अभी अपने STLs की टीम ने कोई भी ऐसा मतलब नियम नहीं बनाया है जो ये कहे कि भाई किस तरह से कैसे लड़ने वाले लोगों को क्या क्या मदद मिलेगी। क्यों जी? मतलब या तो इनसे पहले जिनके ऊपर मुकदमे हो रखे हैं या तो उनको मदद करने का अपन एक डेकोरम बनाएंगे। आपसे पहले 2-3 मुकदमे 3-4 मुकदमे और हैं मोर्चे के साथियों के ऊपर, ठीक है। उनमें से किसी भी व्यक्ति को हम लोगों ने कोई मदद नहीं करी है। जो मेरे ऊपर मुकदमे हैं, मैंने किसी से कोई मदद अभी नहीं ली, ना मोर्चे से कोई सहायता ली है ना मोर्चे को बोला है। तो वो अभी तक इंडिपेंडेंट अपने अपने लेवल पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम आपका केस जब हो तो हम सारे इकट्ठे चले जावा। और रही बात फाइनेंसिस की, तो उसके लिए हम सारे मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पे अपन चर्चा करने की बात है। यो फाइनल डिसीजन ना तो मैं दे सकता, ना हमारे में से किसी एक की राय इस पे चलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत मुकदमे होने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में लोगों इस टाइम पे जो सिस्टम है, सिस्टम का मुकदमे करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे अपने मोर्चे में जो मशहूर हो जाएगा उसके ऊपर कभी भी सिस्टम अटैक नहीं करता इतनी आसानी से, जब तक कि वो सिस्टम को बिल्कुल रोकता ना हो। जैसे अब मेरे ऊपर अटैक करने से पहले सिस्टम सोचेगा, लेकिन मेरे बोलने से या मेरे से प्रभावित होकर कोई दूसरा व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है तो शुरू करने से पहले ही दबाने के लिए उसको अटैक करेगा सिस्टम, ताकि उसको देख के और ना मतलब ज्यादा उछलें कूदें। समझ गए ना बात आप? अब अगर हम बोलेंगे तो लोग बाग ये देखेंगे कि यार देवेंद्र भी बोल रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको मालूम है, सिस्टम को भी पता है कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो लोग ज्यादा भड़केंगे, लोग ज्यादा सड़कों पर खड़े होंगे, मुद्दा ज्यादा वायरल होएगा, और इसकी मदद करने के लिए तो वकील भी आ जाएंगे, इसकी मदद करने के लिए तो दूसरे साथी भी, गांव भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो अननोन चेहरा है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो देखने वाले लोग उसको क्या कहेंगे कि देख उसके चक्कर में यो भी नया क्रांतिकारी पाक क्या था, देख इसकी देह भी तोड़ दी, इसके ऊपर मुकदमे भी हो गए और इसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आया। ये एक मैसेज जो है सोसाइटी के अंदर अभी सर्कुलेटेड है कि जो भी आदमी समाज के लिए लड़ रहा है उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। ये अभी तक का परसेप्शन है, और अभी हमें नहीं मालूम है कि अगर हम फैमिली के तौर पे किसके साथ खड़े हैं और मोर्चे के तौर पे। अगर मोर्चे के पास पैसा फंड हो सरप्लस, फिर तो जितने मुकदमे हो सबके साथ भाई कम से कम वकील वाला खर्चा तो लो, वकील तो लो हमारे से। क्यों जी? फिर अपने पास अगले साल तो इस साल पूरी हो जाएगी वकालत पूरी अपने सोमदेवारिये की, ठीक, फिर एक वकील तो हमारा हो जाएगा रजिस्टर्ड। वकालतनामा ही देना होता है, उसमें जमानत अप्लाई करनी होती है, कोई बड़ा काम होता ही नहीं। उसका खर्चा आप देने में सक्षम है, उसका खर्चा देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, है ना। एक वकील को 2 वकीलों को फिर तो वो अपने आप टीम भी बना लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आदमी कम से कम इसी सोच का आदमी होना चाहिए हमारे पास, जो हमारी सोच का हो। पैसे वाले मुकदमे पे
जो लोन वाले मुकदमा में केसेस में सब ने चेक करके देख लिया कि बैंक वाले और प्रशासन वालों के सामने किसी वकील की कोई औकात नहीं है, वो क्रांतिकारी बन के खड़ा रहे। जो वकील पैसे के लिए केस लड़ रहे हैं उनकी तो है नहीं। अब आप ही बताओ कि आप न्यू लुटते रहो कि भाई आप वकील टोन पे टाइम खराब कर लो, बताओ भाई। अगर चचका वकील ढूंढने में हमें महीना 2 महीना 2-4 महीना लगता है तो वो ज्यादा मतलब सॉलिड चीज लगती है कि भाई तसल्ली करके एक बार देख लो। और एक साथ पैरेलल में कई सारे ऑप्शंस खड़े करने पड़ेंगे, एक ही ऑप्शन से बात नहीं बनेगी। और हमारे बहुत सारे साथी प्रोएक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भी हमारा मतलब सारा काम पेंडिंग में रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यो काम तो यो कर लेगा, यो कर लेगा, मनने की जरूरत जारी है। मेरा मिनिमम बस उसका वो इतने तक ही रह गया है कि बस हाजरी लाने का रह गया हो। वो नहीं सोचा है कि जिस टाइम पर कड़ी मीटिंग हो बस थोड़ा पहुंच जाओ, इस तो फालतू की सिरदर्दी नहीं लगे। क्यों ये प्रोसेस जो है अपन जो छेड़ा है ना, यो काम जो छेड़ा है ये इतना लंबा है कि इसमें जो नया क्रांतिकारी जोश में आया है वो थोड़े दिनों के बाद ठंडा होगा, उसके अंदर ये भावना आएगी कि कुछ नहीं बदलता। चीजें बदल रही हैं, चीजें बहुत बड़े लेवल पे बदल रही हैं, लेकिन नजर नहीं आएंगी। चीजें अंदर बदल रही हैं। जैसे अभी एचपीवी वैक्सीन के ऊपर 0 वैक्सीनेशन, सोचा देखा आपने कभी ऐसा प्लान? 0 वैक्सीनेशन, ये बदलाव है एकदम खड़ा, दिख तो नहीं रहा ना ये बदलाव, पब्लिक में ये बदलाव नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर इतना हो चुका है कि 0 है इस टाइम पे। तो ये एक हमारा मतलब 0.0 कुछ परसेंट, मतलब 3 लाख में 300 या 3000 ऐसा करके वैक्सीनेशन है? हाँ, मतलब 1% है। 99% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये उस लगातार करी गई प्रयास का बदलाव का नतीजा है, लेकिन ये नतीजा कहीं सरफेस पे हम क्लेम नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे भाई ये हमारे प्रयास तो या ना हम ये कह रहे ना हमने जरूरत कहने की। हमारा पर्पस क्या है कि इन प्रयास को कंटिन्यूअसली करने का। तो ओडल वाले केस पे हम इसलिए कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं करी, क्योंकि फाइनल कमिटमेंट के लिए अभी ना तो हम ऑथराइज हुए, ना अभी कोई ऐसी चीज बनी, ना ऐसी कोई हमारी कोई कमेटी है जो इस पर निर्णय लेगी। वह कमेटी भी बना लेंगे, ये समय की डिमांड जैसे जिन चीजों की बंदी होगी बना लेंगे भाई, इसके ऊपर बाकी सारे साथियों की राय ले लेंगे। ये भी तो आप ये देखो कि 30 STL हैं और 2 उनके साथ हैं, उन्हीं का कम्युनिकेशन पूरा नहीं है, अभी तो नहीं है ना। अगर वो कम्युनिकेशन ही नहीं है पूरा तो भाई 5-4 लोगों के भरोसे संगठन नहीं चला कर दे। देखो वह संगठन दूसरे होंगे जिसमें 5-4 लोग बैठ कर तय कर लेते हैं, अगर भाई जो देवेंद्र ने कह दिया वह सारे मान लेंगे। भाई मैं नहीं इस कैटेगरी में कहता, फिर तो एकले किलकी मार लेंगे, आप एकले मारे जाओ फिर हम एकले मारे जाओ। अगर बात है संगठन की, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बताओगे कि समय नहीं है, आपको उस लिस्ट से बाहर निकाल लेंगे। जिसके पास समय होगा वही वहां पर बात करने के लिए अवेलेबल होगा तो ठीक है, जिसको यकीन होगा कि काम करेंगे वही वहां पे होगा, जिसके पास समझ होगी केवल वही होगा। जो नु कह देगा मेरे पास 3 महीने के लिए टाइम नहीं है, 3 महीने के लिए तो यहां बैठ, दूसरा आदमी जिसके पास टाइम हो आ जाओ। इसमें कोई न्यू तो है नहीं, प्रमोशन होगी डिमोशन होगी है। हम बैक फुट पर चले जाएंगे, आप फ्रंट फुट पर आ जाओगे, तो ये तो है नहीं कि देवेंद्र पीछे चला गया आप आगे निकल गए। इसमें कोई आगे पीछे का तो कोई खेल है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो जो है कि जब तक साथ है तो साथ होंगे तो चलेगा बात, नहीं तो नहीं बनेगी। फिर तो क्या है, फिर तो रस्सा कसी में उलझे पड़े रहोगे, उस काम में फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो वो दूसरे संगठन ऑलरेडी करने लग रहे, दुनिया जान के संगठन है इस तरह से काम करने वाले। हमारी लड़ाई कॉरपोरेट से है, और सिस्टम कॉरपोरेट जो है ना वो सिस्टम देखता है कि आपका सिस्टम क्या है, और आप उनसे केवल तब लड़ सकते हैं जब हमारा सिस्टम हो और वो हमें भी ना पता और उनको भी ना पता हो। समझ गए बात आप? मतलब वो सिस्टम हमें भी नहीं पता होना चाहिए, नाम ना पता होना चाहिए, और बार तो वो सिस्टम जाना ही नहीं चाहिए, तब जाकर के आप ये लड़ाई लड़ सकते हो। इसको आप ऐसे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि यहां निर्णय कौन लेता है वहीं पे फंस जाएंगे अब। और अगर हम एक सुर में अगर बात नहीं बोल सकते तो इसका मतलब भी साथ नहीं है। तो अभी वेट कर लेंगे, अभी समझ लेंगे, अभी हम टाइम लेंगे
और इससे बेटर कि हमने प्लान किया था और फेल हो जाए, इससे बढ़िया हम प्लान नहीं बनावा। लेकिन जब प्लान बनाए तो फिर उस पर उतरने चाहिए खरे 100%। तालकटोरा स्टेडियम लोगों की नज़रों में चाहे कितना ही बड़ा हिट कार्यक्रम हो, मतलब अगर जो जनता की नज़र से देखा जाए, पूरे पंजाब के अंदर भगत सिंह के नाम, शहीदी दिवस के नाम पर कार्यक्रम थे, ठीक है। लोगों ने नीचे ही नीचे पर्सनल कॉल करके सबको बोला कि कार्यक्रम रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, कार्यक्रम नहीं होएगा, परमिशन नहीं मिली है। तीसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर किसान संगठनों ने अपने अपने गांव में कार्यक्रम कर रखे थे, हैं। अच्छा भाई, किसानों की बड़ी रैली पिपली के अंदर आयोजित थी, और मतलब हमारे साथियों ने फौरी तौर पे ही लोगों के लिए भाई आना है, आएंगे, बरली। और वो जो काम पिछले मतलब साल 1.5 साल किया, उसको सही तरीके से समेटने का अभी हमारे पास मैकेनिज्म नहीं बना था, या हमने करा नहीं था, उस पर कोई काम नहीं होया था। गलत तो नहीं कह रहा, मतलब 2-4 लोगों ने छोड़ गए, कोई काम नहीं था, 0 काम में आप इतने लोग आ गए अपने पास। और मैक्सिमम लोग जो थे वो नए लोग थे, तो इट वाज नॉट ए फेलियर। अगर पब्लिक की नजर में देखा जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम था, जहां परिवार के परिवार शामिल हुए। लेकिन अगर संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बड़ा फेलियर कार्यक्रम था। मतलब अगर इसको हम ये कहें ना, तो मैं इसको फेलियर कार्यक्रम के तौर पे काउंट करता हूं, क्योंकि हम में से संगठन के तौर पे हम में से किसी को नहीं पता था कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जबकि रियलिटी ये होनी चाहिए कि हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये लोग तो कन्फर्म आ रहे हैं, और जिन लोगों का कन्फर्म था वो आए नहीं। इसलिए अभी ये जो कार्यक्रम है ये टेस्टिंग है। कल को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए पहले हमारे को छोटी चीजों पे, छोटे लेवल पे एक दूसरे की बात समझ में आना चाहिए। अगर हमारे नहीं समझ में आ रही है, अगर हम नहीं जुड़ रहे, तो हम बड़ी लड़ाई के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। फिर वो लड़ाइयाँ क्या होती हैं, थकने वाली तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हम इस लड़ाई को थकने वाली लड़ाई नहीं बनाना चाहते। जैसे किसान आंदोलन था, 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, मैं वहाँ शामिल था उस लड़ाई में, दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे कैसा ही दिखता हो वो आंदोलन, जीत दिखे, हार दिखे और बाकी कुछ भी दिखे, लेकिन वहाँ बैठे किसान थक गए थे, अक गए थे वहाँ कि बहुत हो गया, अब तो यार मतलब चल पड़ो यार, अब नहीं। मतलब वो ठीक है, संख्या इतनी ज़्यादा थी, मतलब खाली हो गया था सब कुछ, और वो न्यू पता था कि आ जाएंगे अगर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ गड़बड़ करी तो, लेकिन वो थक लिए थे बैठ बैठ के, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। इसलिए अपनी जो लड़ाई है वो साथ के साथ प्रोडक्टिव भी हो, और साथ के साथ अपनी जो लड़ाई वो कंटिन्यूस, क्योंकि ये बदलाव का पार्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा सड़क पर खड़े हो जाएगा। और उसके लिए कम्युनिकेशन ही एकमात्र जरिया है कि अगर हमने कोई बात कह दी तो वो हमारे साथी के समझ में आई कि नहीं आई। अभी तो हमारे को जूम मीटिंग भी नहीं लेनी आ रही, अभी हम अपने साथियों से जूम मीटिंग भी लेने नहीं सिखा पा रहे। क्यों जी? टाइम पर अपने जूम मीटिंग में ज्वाइन होना नहीं आ रहा। तो इसमें तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ओवरऑल जो है, अगर आप इस बात में मानोगे तो जितनी भी व्यवस्थाएं हमने करी थी तालकटोरा स्टेडियम में, भाई अपना कार्यक्रम बड़ा फेलियर था। और अगर आप फेलियर मानोगे तो ही अगली बार कुछ बढ़िया करने की कोशिश करांगे। खाम खाई हवा में नुका जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसका कोई फायदा नहीं। जो इलेक्शन में अगर है ना, हम अपने कैंडिडेट को हमेशा एक बात बोलते हैं कि रोज रात को जीत के सो, कार्यक्रम खत्म हो गया, सारा ने मौज कर ली, बढ़िया कार्यक्रम बढ़िया हो गया, वो तड़के उठते ही फिर हार जाओ कि आज आ रहे बैठे हैं भाई, दिन में फिर मेहनत करांगे। अगले कार्यक्रम तक, जब तक अगला कार्यक्रम नहीं होता, आपको इस कार्यक्रम को फेल मान लिया तो आप अगला कार्यक्रम बढ़िया कर दोगे। अगर इसको सक्सेसफुल मान लिया तो अगला कार्यक्रम अच्छा नहीं होगा। ठीक है? कमियां पर चर्चा होनी चाहिए आपको सुन। हाँ, कमियां पर चर्चा होनी चाहिए। कमी तो सबसे बड़ी कमी, तो सबसे बड़ी कमी एक ही है कि हमारे पास कम्युनिकेशन की कमी है। नंबर 2, हम अपना तो जिम्मेदारी लेनी आंदी ना निभानी आंदी, सीधी सी बात है। आपा ने सोचा हाँ सब अपने आप हो जाएगा, भाई सब अपने आप केवल तब होगा
जब उसको करने के लिए बैठे होंगे आप। देखो काम यहां आपका मौजूद होना ही बहुत होता है, और ये एक सेना के तौर पे काम लड़ा जाओगा। आप अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ सकते। जो कि तारी ड्यूटी थी वहां खाने के टाइम पे, तुम अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए थी तुमको। तुम जाके घर जाके सोना नहीं था तुमने, लेकिन तुम सोच रहे तो हो जाएगा ही। तो वो अगर ड्यूटी ले मत, अगर नहीं निभा सकते तो आपका वहां होना ही इंपॉर्टेंट है। काम खराब हो जो आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप हो ही नहीं हो ना, चाहे काम बढ़िया भी हो जो, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। फिर तो कौन कोई करेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई मतलब नहीं है। और हमारे बहुत से लोग अपनी पोस्ट से गायब रहते हैं। मतलब हम लोग, मतलब मेरे को ये बहुत क्लियरली मालूम है, गूगल जूम मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद फोन साइड में पड़ा रहता है, गाड़ी चलती रहती है, हमें पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। ना हमारे पास कॉपी पेन होता, ना हम नोट करते, ना जो नोट हो अपने साथियों से डिस्कस करते। होना तो ये चाहिए कि एक एसटीएल ने बात कर ली तो वो अपने 2 साथियों से बात करे, या अगर वो साथ में है तो वो अपने बाकी के 20 साथियों को फिर जूम मीटिंग में ले कि भाई आज न्यू मीटिंग हुई थी, आज यह बात हुई थी, हम अपनी राय दो, वह राय पर डिस्कस करा। होना तो ये चाहिए ना। आज तक एक बार भी नहीं होया, नहीं हुआ ना, किसी ने भी नहीं करा। तो वो लोग जो जिन आप अपनी टीम के मेंबर मान रहे हैं, वो अगर उसमें शामिल ही नहीं है, फिर वो कैसे फील करेंगे कि वो उसका पार्ट है। डिसीजन मेकिंग में आप जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, कौन सी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं? अगर आप भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने की बात कह रहे हैं, तो हमारी वो व्यवस्था है जहां पर गांव के गरीब से गरीब आदमी की भी सुनी जाएगी, सबसे आखिरी आदमी की भी। तो हमने जो अपनी टीम बनाई है, क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम उनमें तो 20 के 20 तो बात कर पा रहे हैं? हमारे अंदर ये अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे बनेगी बात भाई? क्यों? क्योंकि ये हौसला हमारे, देखो बाकी कोई कुछ ही बोल लो भाई, न्यू तो बोलना सिखाना ना कि मेरे के पूछ के करा था। हमारे साथियों ने अगर अपने ही इन्हीं लोगों में से अगर किसी ने हमारे को ये कह दिया या मंच से या कहीं से भी कि भाई तन्ने के पूछ के करा था, यही तो हमने सिखाना है उन लोगों को कि सरकार ने जो निर्णय लिया था तो कानून बना के थोप दिया हमारे ऊपर, हमारे से पूछ कर बनाया था कि कानून, अगर हमारे से पूछ के कानून नहीं बनाया तो हम नहीं मानते, बात खत्म। यही तो सिखाना है, नहीं समझे? मारे वाले हमने अपनी संस्था में डर लगेगा एक दूसरे का कि यार यूं तो आदमी यूं कह देगा काम कौन सा शामिल करे थे निर्णय लेने से पहले। न्यू थोड़ी है कि भाई देवेंद्र भाई ने कह दिया कि न्यू कर लिया, हाँ कर लो, हाँ कर लो, थोड़ी होगा ना भाई। ये नहीं, नेता के कहने से बात पक्की हो जाएगी ऐसा कन्फर्मेशन नहीं। ये सब भारत तो चल ही रहा फिर पहले से ही है भाई। जो नेताजी कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहा है, जो प्रधानमंत्री कह रहा है, जब वह बात पक्की हो, वो तो चल नहीं रहा पहले ही, फिर उसमें न्यारा के मारे में उसमें है। और फिर आप लोगों के अंदर वह काबिलियत होनी जरूरी है। इसीलिए ये मैं टाइम लग रहा कि पहले वह चीज तो समझ लो जिन पे आपको बराबर में वो डॉक्टर साहब कह रहे थे बोला एजुकेशन वाली ट्रेनिंग पे भी साथ में चर्चा कर लेते हैं, शिक्षा वाली ट्रेनिंग पे। मैं बोले मैंने 5 ट्रेनिंग कर ली थी, 6 ट्रेनिंग, और डायरी गुम होगी तो ये मैंने दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिखनी तो पड़ेगी ही अगर मैनुअल ट्रेनिंग करनी है तो बोले कि टाइम नहीं है इतना, तो फिर काहे को फिर एजुकेशन की क्रांति रहने दो, अपनी सी करने लग रहे वही कर लो, मेडिकल में करने लग रहे अपने उसी में चलते रहो, फिर फालतू एजुकेशन वाली की जगह क्यों भरो खाम खाई में जब आपके पास टाइम ही नहीं है। तो जब आपके पास इस काम के लिए समय नहीं है तो उस काम को मत ले। गलत है कि सही है? तो फिर नहीं है भाई, एलिजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है वहां तो अपन लोग वही लोग होंगे जिनके पास समय है। फिर किसे भाई के समझ में ना आवे, पिछली एजुकेशन की ट्रेनिंग में कौन कौन थे यहां से हाथ खड़े करियो, ये थे। अब जो लोग यहाँ पिछली ट्रेनिंग में थे वहां देखोगे लोगों के सवाल इतने बेवकूफाना सवाल आते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में बता रखे हैं। जो सी चीज मैंने बताई रखी पहले से, अगर वही चीज वहां जाके भी पूछनी है तो फायदा क्या यार, उस्ताद के भी पूछोगे तो पूछो, फिर तो आएगा मजा। तो यह वाली चीज पक्का होगी तो ही तो आगे की बात पूछोगे। अगर यही समझ में नहीं आई तो कैसे समझाओगे? तो आध कचरा काम करा हुआ तो फिर यही गड़बड़ करेगा। फिर वो जो
करवान लग रहा है उसको भी फीलिंग आएगी कि कुछ नहीं करा, और जो करन लग रहा है उसको भी फीलिंग आएगी कि कुछ नहीं करा। तो आप लोगों का लेवल जो है वो इस लेवल का हो जाए कि जहां आप बैठो आपकी बात असर करे, और असर करने का एक ही नियम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है आपकी बात का असर करने का, कि जो जबान से है वही दिमाग में है, जो दिमाग में है वही दिल में है। अगर ये तीनों चीज अगर एक सिरे से सोच रही है, अगर वैसा ही सोच रही है, वैसा ही हुआ, तो ही केवल असर होगा, नहीं तो असर नहीं होगा आपकी बात का। आप देखो, जब आप सेम बात पहले बताया करते थे तब लोगों को असर नहीं होता था, लेकिन अब जब आप बिल्कुल अंदर से मान चुके हो कि हाँ ऐसे होगा, जब आप अब बताओगे तो अब असर होगा। हो रहा है ना फर्क, महसूस होगा आपको ये चीज। याद करना मतलब किसी चीज को जान लेना और फिर उसको आत्मसात कर लेना, मतलब फिर उसको मान लेना कि हाँ ये ऐसा है भाई। अगर आप इस क्रांति को ऐसा समझते हो कि ये क्रांति पहले भीतर में होगी, भीतर में एक सिरे में आप पूरे सिंक्रोनाइजेशन में आएंगे, तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। पहले खुद से जुड़ेंगे तो ही बाकी लोग से जुड़ेंगे, और बाकियों से जुड़ेंगे तो आप, फिर मुझे किसी को न्यू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना है। फिर मैं यहां से बैठा बैठा सोच रहा हूंगा और आप भी वैसा ही सोच रहे होंगे। ये या इस लेवल पे अपने को आना है, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोगों को मालूम होगा कि काम कैसे होना है, फिर कुछ नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें अगर पुलिस भी पकड़ेगी या कोई और मुकदमा भी होगा या कोई और भी मसला होगा जहां फंस जाओगे और आप मेरे से पूछना चाहते हो कि क्या करना है, बस खाली आंख बंद करके सोचोगे कि क्या करना है। जो पहली बार विचार है समझ लो मैं भी नहीं कहने लग रहा हूं, नहीं करना है अपने आप ऑटोमेटिकली। सेम जो मैं कहता वही कहोगे, मुंह से निकलेगा ही वो अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उस लेवल पे अपनी वो जाएगी। वो कंफ्यूजन आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा पहले। मतलब यह काम आप किसी और के भरोसे पे नहीं चल रहे हैं, यो काम करने चलेंगे तो आप परमपिता परमेश्वर जो कि अपने भीतर बैठा है, यानी अपने भरोसे पे करना है। ये सारे साथी अपने अपने भरोसे पे करेंगे तो सारे अपने आप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो एजुकेशन की ट्रेनिंग का दूसरा पॉइंट ये था कि भाई अपने सर्कल में जिन लोगों ने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर रखी है और मुझे नहीं भेजी हुई है, आप सोच के देखो, मैंने एक फॉर्मेट बताया कि न्यू करनी है और न्यू भेजनी है। आप कैलकुलेट करके देखो, मैंने कहा कि फोटो खींच के, साफ फोटो खींच के पीडीएफ बना करके मुझे भेजनी है। मरे बटे फोटो खींच के व्हाट्सएप करने लग रहे हैं। वो आदमी एजुकेशन की ट्रेनिंग समझ लेगा जिस आदमी का यह लाइन नहीं समझ में आ रही कि भाई पीडीएफ बना के भेजनी है। जिसको मैंने कहा ऊपर यो लिखना है, अगर वो भी नहीं लिखा है तो फिर आगे की कैसे समझ में आ लेगी। भेजने से पहले उसका सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ये 2-4 तो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर ये 4 लाइन समझ में नहीं आ ली तो इतना बड़ा सौदा समझ में आ जाएगा जो परिवर्तन का मेन बेसिक बनेगा, मतलब ही नहीं है। और अपने मोर्चे में कुछ लोगों ने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया लेकिन मुझे भेजा नहीं, ईमेल नहीं किया, डायरी में लिख रखा है। कारण क्या है? क्योंकि मैं बस सिर्फ इतना नहीं लिख सकते ऊपर की नेम ऑफ द ट्रेनर देवेंद्र बलारा, नेम ऑफ द ट्रेनिंग अपना नाम, उन्हें न्यू लिखना मैंने वाला यूं थोड़ी मना ट्रेनिंग देगा, मैं बराबर का हूं। अगर हम इस अहंकार को नहीं त्याग सकते तो आप फिर नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि यहां तो खाली होना पड़ेगा। ये जो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है इसको सिर्फ खाली आदमी ही ले सकता है, इसको ज्ञानी आदमी नहीं ले सकता। जिसने जो यूं मान लेगा कि भाई, क्योंकि इसके अंदर अगर खाली उस रिपोर्ट को पढ़ना ही है ट्रेनिंग होती तो मैं कब का करा चुका होता। मैं पागल हूं कि मैं इतने दिन हो गए बाट देखने लग रहा कि मुझे इस टाइप का आदमी चाहिए इस काम के लिए, फ्रंट लाइन में खड़ा होने के लिए, तो ही तो वेट कर रहा हूंगा। नहीं तो मैंने अपने ऊपर इतने दिन फेलियर का ठप्पा लगवाने का शौक थोड़ी ना है। अगर ये आदमी जब तक नहीं आएगा इस कैटेगरी का, इस टाइप का, तब तक मैं इसमें अगले स्टेप पे नहीं बढ़ूंगा। ये पहले से प्लान कैटेगरी की उसमें से
स्ट्रेटजी में से है कि भाई यही आदमी संभाल सकता है इसको, इसी टाइप का आदमी संभाल सकता है, उस टाइप का आदमी नहीं आएगा तो नहीं संभलेगी ये। आपके पास पब्लिक जुड़ने के लिए तैयार बैठी, मैंने कहा था, उसका एग्जांपल आपने देख लिया होगा, डेली के डेली आपके पास, अभी तो नंबर खुले नहीं है आपके, जब खुल जाएंगे जब देखना, अभी तो मैंने प्रचार नहीं करा नंबर का, लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि किस तरह जुड़े, पब्लिक बहुत आ जाएगी आपके पास, पर फ्रंट लाइन में नकली लोग होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। है? ये तो कुछ भी नहीं आई है अभी तो कॉल आई ही नहीं है आपके पास, कॉल तो जब आएंगी जब देखना, मतलब ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है असलियत में। अरे किसी टाइम भी आएगा और किसी का भी आएगा, किसी का भी। भाई ठीक है, मिलवा तो एक बार उसको, मैं देखता हूँ उसको। आपने वीडियो डाली ना जी, वीडियो डाल के 2-3 फोन तो न्यू आए, हम तो देखा रहता हूं, देखा ये भी था, एक सेकंड की मिस कॉल भी आओ। हाँ, चेक कर रहे हैं, वो सेव करने से पहले डायल करते हैं। तो इसलिए भाई आपके पास बहुत लोग हैं जो इंतजार में हैं। आप सोच कर देखो, मैं आपको एक अंदर भीतर जो घटित होगा मैं उसकी कहानी बताऊंगा। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको एक बार ऐसा लगेगा जैसे मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो गया, जैसे सुरेंद्र के साथ हो रहा होगा, इनके साथ हो रहा है, सिसोदिया जी के साथ हो रहा है, राजेंद्र के साथ, कि जो आप कर रहे थे ना उससे डिस्टर्ब हो गए। अब यहां आपकी क्या टेस्टिंग है? यहां आपकी टेस्टिंग है कि आप इस चीज को मैनेज कैसे करोगे। जैसे ही आप पहले कॉल आएगी, जी भाई साहब बहुत बढ़िया जी धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी भाई साहब धन्यवाद जी, भाई जी जुड़ना है, हाँ जी व्हाट्सअप कर दो भाई जी, फिर और बात, भाई जी व्हाट्सअप कर दो भाई जी, मतलब आप बार बार कहोगे कि व्हाट्सअप कर दो नाम लिख के, हैं, और वो मतलब आपसे बात करेगा। अब आपको थोड़ी देर के बाद उस फोन कॉल से इरिटेशन होने लग जाएगी। अब उस इरिटेशन के केस में आप क्या करोगे? आपको 2 साथी दे रखे हैं पहले से ही, फट से ही उस कॉल को डाइवर्ट करो एक साथी के पास कि भाई तू नोट कर ले और उनसे ही बात कर ले और बोल दे व्हाट्सएप कर देंगे। अगर उसको भी ये बोल दो कि अगर तू कुछ और काम कर रहा है तो मैंने बता दे, मैं दूसरे पकड़ दूंगा डाइवर्ट। फिर आपके 20 की टीम बन रही है, तीसरे पकड़ दो यार, चौथे पकड़ दो यार, 5वें पकड़ दो यार, जब आप बिजी हो नहीं उठा सकते हो तो। मतलब इसमें क्या टेंशन है? ये 20 की टीम का मतलब ही तो ये है ना, कोई किसी से बात कर ले, कोई किसी से कर ले, कोई किसी से, सारा था हमने बात करने की क्या जरूरत है? सबको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई मार्ग जुड़ा नहीं, जब तक मिलता नहीं तब तक उसका कोई रिश्ता नहीं, और जब तक वो साथ काम नहीं करता तब तक कोई मतलब नहीं, वो हमारा है ही नहीं। साथ काम किया हुआ साथी ही हमारा साथी है, बाकी कोई साथी नहीं है, बाकी सब जासूस हैं सरकार के। जिसने हमारे साथ काम नहीं किया ना वो जासूस है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ना वो मोर्चे का संगठन का साथी है। और साथ काम करके ही पता लगेगा उसको भी कि हम क्या कर रहे हैं और हमको भी कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या काबिलियत है, उसकी जगह कहां पर है। वो फ्रंट लाइन में खड़े होने का दिखता है उसको, वो बेशक अभी अभी आया है, लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी के 10 साल 15 साल समाज के काम पर लगा रखे हैं और उसको बात बढ़िया समझ में आ रही, तो फटाफट उसको आगे लेके आओ ना कि तू लीड कर यार, तू तो बढ़िया काम करता है, कि जरूरत है उसको पीछे खड़ा करने की है। अगर वो बात को समझ लेता है, समझा हुआ मानस है, तो अपन कोई लीडर तो बनना नहीं, हमने तो है नहीं चौधरी बनना है कि भाई तुम्हारे नीचे काम करेगा। नीचे तो काम है ही नहीं कोई, यहाँ नीचे हमारे कोई काम नहीं कर रहा, हमारे साथ काम कर रहे हैं कि ये 20 लोग साथ कर रहे हैं, ये 20 लोग साथ कर रहे हैं, इस काम को ये लीड कर ले, इस काम को ये लीड कर ले, और जो अंदर से समझ रहा है वही काम करना अपन है। कोई फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। किसान जमीन का है, जितना इसमें मुक्त रहोगे। और एक और बता दूं, अगर कोई किसी और संगठन से है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो आएगा, वो आपसे लाभ उठाएगा, उसको लाभ दो, वो अगर अपने से आवेदन का सहायता लेना चाहता है उसको दो, वो अगर हमारे उसकी मदद है हमारे साथियों की तो उसको जितना लोग जा पाए उसकी मदद करने के लिए जाओ, जो उसको मदद चाहिए उसको मदद करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो पहले से कहीं पर जुड़ा हुआ है, समझ गए ना? पहले से जुड़ा हुए व्यक्ति की, क्योंकि उसको उस व्यक्ति में कुछ दिखाई दिया तो वो जुड़ा। अब हमसे जुड़ने के लिए पहले नंबर पर उसको वहां से टूटना पड़ेगा।
और हम नहीं चाहते कि वो वहां से टूटे। हम क्या चाहते हैं कि वो वहां जुड़े जुड़े मजबूत हो जाए और हम यहां जुड़े जुड़े मजबूत हो जाएं। वहां से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ना किसी को। और वो जब तक नहीं, क्योंकि उसका अभी तक शेड्यूल है ना, पहले से वहां जिम्मेदारियां हैं उसकी, वो कैसे निभाएगा? वो दोनों जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता ना। आप देखोगे वो कुछ टाइम के बाद अपने बताएगा अपनी मजबूरियां, वो नहीं कर पाएगा। तो उसको जो पहले से किसी सोच का, किसी विचारधारा का व्यक्ति है, उस विचारधारा को बदलने में उसे समय लगेगा। उसको समय दो, उसको फुल समय दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलो यहाँ बैठे बैठे हम साथ है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। हम उसी आदमी को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे या अपने साथ जोड़ पाएंगे जो न्यूट्रल है फिलहाल, जो अभी मतलब इसी थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ना चाह रहा है। वरना हर संगठन ने एक नियम बनाया है, एक प्रधान है या कमेटी है या ये सब कुछ फाइनल करती है और बाकी लोग फॉलो करते हैं उस कमेटी को। मोर्चे में ऐसा प्रोविजन हमको नहीं बनाना है। हम ये 30 लोग सिर्फ कम्युनिकेशन के पर्पज से हैं और अपने को कम्युनिकेशन आखिरी आदमी तक कैसे लेके जानी है कि आखिरी आदमी भी उसमें अपनी जरूरत में अपनी मौजूदगी महसूस कर सके। भाई किसी साथी ने बोल दिया, अगर उसके साथ बाकी साथी सहमत नहीं है, अगर वो बाकियों को साथ लेके नहीं चल सकता तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। एक बार तो हलचल सी मचेगी, उस हलचल को बर्दाश्त करने के हमारे अंदर मतलब सब्र होना चाहिए बस। तो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग का सीधा सा फंडा है, सबको मैसेज भेज के जिसने नई ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई वो नहीं होगा जी। ये तो हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट था अपना बागड़ फ्रेश का। बागड़ फ्रेश में जो सवाल रहता है वो सवाल एक रहता है कि भाई जो उस बागड़ फ्रेश को शुरू करने के लिए जो पेमेंट आप लोगों ने लगाई थी अपन सारे साथियों ने, उस पेमेंट के एवज में मतलब उनको लाभ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही है ना। मतलब मेरे ख्याल से इसका एक सिंपल सा तरीका ये निकलेगा कि यदि उस व्यक्ति ने अपने 2 साथियों से पेमेंट ले रखी है और उसने बराबर की ले रखी है तो उसको लाभ में भी बराबर का पार्टनर दोनों को बनाना पड़ेगा, है ना। उसने अकेले लगा रखी है तो वो अकेला उसका मतलब लाभ लेने का हकदार है। लाभ के वाले पॉइंट पे हमने एक बात सोची थी कि अगर मोर्चे, क्योंकि ये जो बागड़ फ्रेश का जो कॉन्सेप्ट है ये इन 30 लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे मोर्चे का है। इन 30 लोगों की फिलहाल हमने अधिकार इसको दे के देखा है कि जब 30 लोग आपस में बैठ के ना एक साथ बिजनेस कर पाए, मतलब जैसे कहते हैं 7 जगह बिजनेस तो बड़ा नुकसान का बिजनेस होता है। जब इन 30 ने वो नुकसान का बिजनेस ना बनाया और प्रॉफिट बना लिया, फिर हम 100 ने भी देश का इसकी हिस्सेदारी, फिर आप 1000 ने भी देश का, फिर आप इसने और बड़ा भी कर सके, है कि नहीं भाई। फिलहाल या एक तरह से नहीं समझ लो हमारी आपस की 30 लोगों की कंपैटिबिलिटी है कि हम चेक कर रहे हैं, थोड़ी सी अमाउंट लगी है, थोड़ी सी अमाउंट में हमने शुरुआत कर ली है, जितना प्रोडक्शन होगा उसको 30 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे सारे साथियों में, उसी हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट की लिमिट रख देंगे कि इतने से ज्यादा लिमिट इसमें से नहीं निकाल सकते आप, समझ गए ना कुछ कहने जा रहा है? नहीं, उसका मतलब बेच तो कोई कितना भी सकता है ना, कोई हाँ बेच कितना ही सकता है, बेचना तो अपने को अनलिमिटेड है, क्योंकि वो बेचना किसी साथी के पास अपना हुआ है, लेकिन वो बेच कितना भी सकता है, ठीक है ना। हमने वो बेचने के बाद में वहां से जो मोर्चे से जो प्रॉफिट निकालने वाला प्रोसेस है वहां पे एक लिमिट लगेगी, इससे ऊपर आप उससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा वो सबका है, वो फिर या तो मोर्चे में जमा होगा या इसी में इन्वेस्ट होगा, इसको बड़ा कर देंगे, 30 की जगह फिर 100 पे ले जाएंगे, 100 की जगह फिर उस पर ले जाएंगे, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग जो है वो न्यू रहेगी, बट डिसीजन मेकिंग कहीं एक से एक आप बता दो भैया ये ठीक आदमी कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया है ना जी। सेल तो वो तो दूसरा विषय, वो तो अलग विषय हो जाएगा। अब जो अगला पॉइंट था वो था जो STL+2 के ऊपर चौथा पॉइंट है जी, STL+2, यानी कि अब हमारे पास 30 STL हमने बनाए हुए हैं जो कि पूरे देश से हैं। मेरा प्रपोजल ये है, अगर आप लोगों को सही लगे तो, कि हम 30 STL हरियाणा से बना लें, कि 30 STL ये हरियाणा से हैं
अगला टारगेट है 30 STL यूपी से, ये 30 STL महाराष्ट्र से। ये आपने मेरी बात होगी, मैं यही हाँ, क्योंकि हमें ये लास्ट में जो ये 1+20 का जो 1:20 का जो अपना रेशो है, ये आखिर में हमें हर गांव तक लेके जाना है। तो नेशनल लेवल से अगर इसको स्टेट लेवल पे नहीं लेके आएंगे, मतलब तो आप इससे आगे नहीं स्टेप बढ़ा पाएंगे। जैसे आज ऋषि नहीं आया है और वो उसके पास मध्य प्रदेश है, आज वो, और ये जो दूसरे स्टेट के हैं, झारखंड वाले हैं, बिहार वाले हैं, साथ ही MP वाले हैं या यूपी वाले हैं, ये भी अगर अपने यूपी छोड़ करके मतलब नहीं आ सके तो उस दिन तो फिर मीटिंग ही नहीं होने की। तो वो मतलब नेशनल लेवल की STL और स्टेट लेवल की STL ये बढ़ने की ज़रूरत महसूस अब हमारे को हुई कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी हैं जो इस लायक हैं जो अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। और जब तक हम जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक उनकी काबिलियत का पता नहीं चलेगा। जिम्मेदारी देके ही पता चलेगा ना, जिसने नहीं निभाई गई, जिस पर नहीं निभाई गई, नहीं निभाया जो कोई बात को नहीं है, जो नहीं सीरियस है नहीं सही। तो अभी फिलहाल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, मुझे लगता है फिलहाल हम इन्हीं 30 में भी काफी पीछे हैं। और नए लोग जुड़ेंगे, उसको कैसे संभालोगे, ये भी बड़ा पॉइंट है। जैसे 20 की जो टीम है जी, मतलब वो जैसे टैक्टर है मेरे पास, और वो 20 टैक्टर से ही हो। हाँ, लास्ट में यही जाना है, बिल्कुल ये लास्ट में ऐसे ही जाना है। देखो अभी तो फिलहाल हमने क्या किया है, अगर आपने गौर किया हो, फिलहाल हमने ये कहा कि जिसके पास जिनका नंबर है अवेलेबल, या जिसको जो जानता है, या जिसके साथ जिसने काम किया है, वो उसको शामिल कर ले। तो एक बंदे को शामिल कर लिया, मान लो सोमवीर ने, क्योंकि उस बंदे ने सोमवीर के साथ काम किया हुआ है। अब सोमवीर को पता लग गया कि ये तो बंदा कैथल से है, तो अब हम उसे कैथल को दे देंगे, क्योंकि नहीं पता लगा ना कि वो इस लेवल, इस रेंज का बालक था, तो वो अब वो कहीं भी चला जाए ना, उसको दिक्कत थोड़ी है। तो वो ज्यादातर वो यही बोल रहे हैं अदर स्टेट्स के या डिस्ट्रिक्ट के, भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट में कौन है उसका दे देना नंबर। हाँ, वो तो नेक्स्ट स्टेप तो ये करना है। अब चक्कर क्या है कि 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं करा और उन्हें अपना मतलब चौधर भी चाहिए, मतलब ना वो कुछ कर सकते, उन्हें सिर्फ नंबर देना है अपना। अब मन ने मतलब मन ने बनना है, STL जनू ऐसा लग रहा तो कोई बड़ा चौधरी होगा यो। ठीक है, तो इसलिए उनका न्यू हुआ है कि भाई मैंने तो ओड़ा तो वहाँ तो पोस्ट मिलेगी तो आप काम कराएंगे, नहीं तो आप नहीं काम करते। मतलब उन्हें न्यू लगा ना यार, सिंपल कार्यकर्ता बन के थोड़ी कराएंगे हैं। कई बार में जो जैसे ऊपी के थे, तो ऊपी हाँ। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे ना, मैसेज रिप्लाई कर रहे थे, तो मैं सचिन को दिया हूँ नंबर, फिर इससे बात हो गई उनकी। मैं हाँ ये अपना यूपी का ही, तो इससे वो भी बात कर, यूपी वाले न्यू रात दे देंगे तो फिर यूपी वाला कौन खाएगा उन्हें। यूपी वाला फोन उठा लिया। यूपी वाले इतनी आसानी तरह थोड़ी देंगे। वो तो ठीक बात है, सच्ची है, तो करना ही पड़ेगा। तो देखो भैया इसमें एक हो रहा है, अगर जो मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट पे 2-3 STL हो गए तो फिर किसी ना किसी को तो अदर भी देना पड़ेगा ना। अपन तो गांव में STL बनाने, नहीं वो बनाने दो, लेकिन ये भी हाँ वो तो कम्युनिकेशन ही रखना। वो तो जैसे मान लो STL हो गई है ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है दूसरा डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी भी तो है साथ में, उसके दे देंगे। जैसे मान लो संजय के पास भिवानी है, तो भिवानी का एक साथी दे देंगे उससे, वो STL वाला रोल निबंध रहेगा, भिवानी वाला भिवानी से बात करता रहेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें अपना कोई STL वो दे देंगे। हाँ वो दे देंगे, ठीक है जी। STL वाला पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है टीम 1000 का। एक मीटिंग काम गिन ली जा हर महीने जी STL में। इब्बे तो देखो फिलहाल क्या है मैं बताऊं विजेंद्र भाई,
कि अभी तो अपने STLs ने न्यू नहीं बेरा काम हो क्यों करे, किसने कम काम करना भाई मोर्चे में काम करो। ये जो नंबर तो ये है, तो- नंबर आप जो कॉल आम है इनकी डिटेल ली जा। वो अभी इसीलिए तो ये कम्युनिकेशन, इसीलिए तो ये मैनुअल मीटिंग हुई है अपनी। ये मैनुअल मीटिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि हमने करना के किसने काम करवाएंगे आप मोर्चे का भाई। मोर्चे के काम में मतलब ये जो ताल कटोरा कर दिया यो काम है, या ये वीडियो बना दी इसने काम करवाएंगे, या जो तुम किसी की गाड़ी पकड़ी जावा उड़ जाके खड़े हो जो उसने काम करवाएंगे, या जुन से और काम करने लाग रहे हैं कौन से ने काम करवाएंगे। ये भी तक तो यही देखना ना, ये तो इन्हें नहीं पता कि हमने काम कराया भी है कि नहीं मोर्चे में। जबकि अरे का था ऐसा है जिसने करा कुछ नहीं कहा हम पहले दिन तक मोर्चे में, हाँ उसने कुछ नहीं करा, एक फोन नहीं करा, वो सिर्फ मीटिंग में आवा बस, वो कुछ नहीं करता हो, ना टक्का नहीं उनता नहीं लांदा ना को काम करता। वो जो कॉल चली जाएगी हर कॉल पे बंदा पहुंचा पावे, वो मतलब STL की मीटिंग में भी पावे, वो करनाल की में भी पावे, फरीदाबाद वाली में भी पावे, वो ट्रेनिंग में भी पावे बस वो खड़ा है बैठा है, वो कुछ नहीं। हाँ वो दिखा है मतलब वो ऐसा भी है बड़ा। तो ईब आप देवांगे 20 के 20 साथियों ने काम है। मेरे साथ जो साथी है वो अदर डिस्ट्रिक्ट का है, हाँ उसके डिस्ट्रिक्ट वाले उन्हें न्यू कहने लग रहे उसका तो साथी है। हाँ या तो ये तो मैंने कहूँ ईगो 1 मिनट में हटो है हमारे वाले की, क्योंकि देखो मोर्चे की अपने वाले की खास बात है, एक तो ये ऐसे लोग हैं इस मोर्चे में जो जुड़ रहे हैं, इनका कोई दूसरा संगठन जम नहीं कर सकता ठीक है, मतलब ये किसी का जम नहीं हुआ है, और ये भी किसी और संगठन ना जम नहीं कर सकते। ठीक, ये सारे अपने आप में संगठन हैं बेसिकली। तो ये सारे चौधरी हैं, ये ना किसी के नीचे काम कर सकते ना या किसी के शाब तक काम कर सकते। तो वो न्यू लगा है जो मान ले बापा अपनी जींद वाले स्टाइल में तक न्यू तो कर लेने न्यू तो न्यू लगा जो तो अच्छा तो बताओ भाई मैंने क्या करना है। तो उस फीलिंग को वो मतलब इतना ही लगता है ना भाई इसको कोई और नहीं बताएगा, ये मैं खुद तय करूंगा। इसीलिए इस चीज को कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इतने समझ वाले लोग हैं, तो इनको इतनी फ्रीडम क्यों ना दे दी जाए कि हम सारे साथ होकर के अलग और अलग होकर के साथ हो जाएं। मतलब ना किसी को न्यू समझ में आवे ये साथ है, ना किसी को न्यू समझ में आवे ये अलग है, हैं? ये STL का नाम ऐसा भारी कर दिया आपने, इसका ऐसा नाम ढूंढते जो ट्रेनिंग का सत्संग ही कर दिया। हाँ इस टाइप का नाम ढूंढते जेशम वॉलंटियर वो सत्संगी वाला पर गिदास कर दो आके वही ना दर्द तो ढूंढा नाम अपने पाछा लगाती हैं फिर वो रोड जाती रहेगी। तो सोच लो फिर देख लेंगे। एक और आइडिया था, बाकी तो ठीक है। ये जो जिन आपा STL का वहाँ है जो 30 नंबर थे हैं भाई, जो ये 30 नंबर हैं इनमें जैसे मान लो पहले नंबर पे सुरेंद्र का नंबर है, सुरेंद्र वर्मा का। अब इसने ये नंबर कभी ना कभी अपने साथी को देना पड़ेगा, भाई मेरा काम मैं यूँ काम करूँगा तू संभाल, कॉल डाइवर्ट करनी पड़ेगी साथी को। फिर अभी तो कॉल आ रही थी अग भाई सुरेंद्र पाल वर्मा, फिर कॉल उठावे कोई दूसरा साथी, फिर कॉल का तीसरा, तो नहीं समझ में नहीं आवे, लेकिन नंबर वही रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो पहले नंबर पे वो बंदा रहे उसका नाम ही एक ऐसा रख दो कोई ठाओ वो नहीं बोला है भाई। जैसे मैंने सुरेंद्र का नाम, मेरे को सबके नाम अलग अलग रखे थे, मैंने इसका नाम रखा था घटोत्कच जिस तरह कोई भी फोन करे ना लेकिन तो तुलाल बना रखे ठीक है। तो परमजीत है जो फिर मान लो जो परमजीत है इसका नाम नथुलाल रख रखा है, कोई भी फोन डालो नथुलाल बोल। ये तो था मजाक की बात, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इसको हम एक नाम दे दें परमानेंट, और वो हमारी पिछली जो बोर्ड पे लिखी होती है कि 1857 की क्रांति वाले या उस तो पहले वाले उसके बाद वाले नाम दे दें। हैं ये एक नंबर जिसके पास है उसका नाम हमने लाला जी रखा है। फिलहाल तो जो आदमी है उसको न देख के ना वह फोन उठावे लाला जी, लाला लाजपत राय, ठीक। 2 नंबर रखा था हमने बटुकेश्वर, 2 का नाम बटुकेश्वर, 3 पे खुदीराम रखा था, 4 पे महाराणा, 5 पे बिरसा मुंडा
6 पे बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, 7 पे सुभाष, 8 पे था यो घटोत्कच, इसको बदलना है यो, सो है यो अंकुश। शक्ल देख कर नाम धर रखे। तो ये न्यू थे। आप लोग सुझाव दे देना भाई और कोई नाम रह गया तो। एक चरण सिंह, अशफाक, राजेंद्र प्रसाद, एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसा था ना फोटो, किसका? रामदास 12 नंबर उसका सर्वपल्ली इधर है। विष्णु का दशरथ मान इधर दिया, दशरथ। एक गौड़ दत्ता का मंगल पांडे, मंगल। आगे सोमवीर इसका दारा सिंह दर गया। दारा सिंह, चंदगी राम धरो जी। चंदगी राम, चंदगी दे देंगे। ले चंदगी राम हो गया। 16 नंबर करतार सिंह सराबा, 17 नंबर राजगुरु, 18 केसरी सिंह, 19 सुखदेव। विकास राणा का नहीं समझ में आया मारा ये भी इसका दारा सिंह बड़ा है। हाँ यो दारा सिंह, यो ठीक है। ये देखिए मोड़ तो रहेंगे, ऑप्शन रखेंगे। ये मैं डिप्टी रहते, मैंने डिप्टी तर रहेगा। मारुति माने मारुति दर ठीक है ना। 22 नंबर उद्यम सिंह, 23 संतोष, 24 आजाद, 25 नथुलाल इसने बदलोगे। 21 राजविंदर मिल्खा सिंह, इसका नाम मिल्खा सिंह दे दिया। ऋषि का तो गंगाधर दरिया था। कल बाल गंगाधर तिलक का तो शक्तिमान वाला सोचा है। ये जस्ट एक आइडिया था कि ये नाम फिक्स कर लें, बढ़िया रहेगा। हैं? भाई कोई भी फोन उठाए भाई तना नहीं ये कहना इस फोन नंबर का नंबर, इसका नाम यो है, इस फोन नंबर चाहे वो किसी पे भी हो। फोन नंबर का नाम। अच्छा जब वो टीम से मिल लेगा फिर पता लग ही जाएगा कौन है मेरा टीम का साथी। फिर उसका पर्सनल नंबर, उसने 20 लोगों का ही पर्सनल नंबर कांटेक्ट में रखने हैं। इस नंबर को आप ये मान के चलेंगे ये सर भाई, एक ये जो नंबर है, ये नंबर है अननोन आदमी को मोर्चे की ट्रेनिंग तक ले आने के लिए। ट्रेनिंग में आने के बाद वो अपने किसी ना किसी एसटीएल को दे दिया जाएगा या 20 की टीम में से किसी एक को दे दिया जाएगा भाई ये तेरा साथी है, वहां पर्सनली वो जुड़ी जाएगा सबके साथ, है ना? क्यों जी? बढ़िया। ये ऐसे डिस्कस करे थे जब हम आज साथी नए साथी का जो फोन आया मैक्सिमम लोन वालों के आ रहे हैं फिलहाल। अभी तो क्योंकि लोन पे डाली वीडियो तो उसको हम ये बोल रहे हैं भाई पहले वो आपने बुक खरीदेंगे और फिर ना। हाँ मैं नए साथी के लिए बता देता हूँ क्या, ट्रेनिंग अटेंड करनी। मैं आपको नए साथी के लिए बता देता हूँ कि आपने क्या कहना है। वो सारे साथी देख लो, उसमें कुछ चेंज करना होगा तो आप देख लेना। देखो हमने किसी के भी ऊपर दो चीजें हमने फोर्स नहीं करनी। एक मोर्चे को सहयोग देना, ये फोर्स नहीं करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा किताब खरीदना भी कोई जबरदस्ती नहीं है। जो चीज हमारे को पक्का उसको बताना है। पहली चीज या तेरे को ये मसला समझना पड़ेगा, दूसरा या लड़ाई तने खुद लड़नी पड़ेगी। बाकी लोग तेरा साथ देंगे, तने खुद लड़नी पड़ेगी, हम तेरे ठेकेदार नहीं बनेंगे। या बात पहले लाइन में बोल दो। समझने के लिए मैं वीडियोस का लिंक देने लग रहा हूं, ये वीडियो सुन ले, समझ ले। वीडियो का लिंक को चला गया अगले बंदे के पास, ठीक है ना बात? और अगले बंदा उसको भाई इसको सुन ले, उसको सुनने के बाद अगर तने मोर्चे का प्रोजेक्ट ठीक लगे तो आइए फिर तुम, मतलब ताकि उससे आगे इतना तो बेसिक तो ना पता हो। उसमें रुपया आड़ी भी चली जाएंगे, वो चली जाऊंगी। दूसरी बात, अगर तने सिर्फ आवेदन लगाना है तो यो फोन नंबर है और 7696 62 76 56। इस नंबर पे मैसेज कर दे, तेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आवे उसने हिंदी में भर दे। अगर कोई कंप्लेंट करे कि उस नंबर पे तो रिप्लाई नहीं आंदा या फिर मेरा आवेदन नहीं बन का आया 24 घंटे के बाद भी, तो उसको सीधा सा जवाब दे देना, सिंपल सा जवाब कि भाई या तो तने कोई खाना खाली छोड़ा होगा या फिर तने कोई चीज अंग्रेजी में लिख दी होगी, इसीलिए आवेदन नहीं आया। पूरा का पूरा हिंदी में होएगा और कुछ भी खाली नहीं छोड़ना। उसमें एक पॉइंट है जिसमें स्टार लग रहा है, सहयोग राशि का। सहयोग राशि तू तय कर मोर्चे को कितनी देनी है।
तू 1 रुपया देना चाह है, तू 11 रुपये देना चाह है। 3000 आवेदनों में से लगभग 2200 से प्लस आवेदन। कितने का आवेदन आ रहा है? 100 तक कम रुपए के, बल्कि 11 रुपए तक कम के 1500, 11 रुपए तक कम के आवेदन, यानी 1 रुपया और 5 रुपए में 11 मतलब 1500 आवेदन लग रहे हैं। ठीक है ना? लोग अगर न्यू बैम रहा है कि तो आवेदन का पीजे ले रहे हैं, लिख रखे हैं। टोटल आवेदन 4632, एक भी रुपये नहीं दे रहे, 1500। ये है, ये देखो ये आंकड़ा अब आपने काट लिया। अब मैं इसका हम हिसाब भी दे दा भाई, यो भी दे ही देवा लोगों न्यू बैम रहा है कि तो पता नहीं क्या हिसाब है। करोड़ों रुपया महाराष्ट्र से आ गया, स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। तो अपने पास देखो, हमने जितना भी पैसा लिया है, अगर किसी ने मेरे को दिया, जैसे अभी इसमें था कार्यक्रम के अंदर कुछ लोगों ने मेरे को कैश दिया था, तो मैंने वो पॉकेट में डाला था। वो पॉकेट वाला न्यू का मैंने इन पकड़ा दिया था। ठीक है, पैसा आया था जो 5-6 हज़ार रुपया मेरे पास न्यू आ गया था, या कहीं से भी आवा हो तो आप इन बता, या तो मैंने बता दिया करूँ या लिख लिया करा भाई इतना कैश आया है और इतना बाकी सारा पैसा आता है अकाउंट में। तो अकाउंट वाले पैसे के साथ तो कोई गड़बड़ी कर नहीं सकता। आया और गया दोनों पता हो, वहां तो कोई गड़बड़ के चांस है नहीं। और खर्चे का भी हिसाब है और आय का भी हिसाब है, 1-1 रुपए का। साथ में काम करने वाले साथी हो आप, अगर आप में से किसी को भी मतलब, और ये बात गलत नहीं है बिल्कुल भी, हम कदे उसका बुरा नहीं मानेंगे, इस बात ना कदे कान खोल के अच्छे से सुन लियो। हमारे ऊपर जब भी आपको डाउट हो और हमारे खिलाफ कभी कुछ बोलने का मन में आए, कभी भी आए कुछ भी बोलने का, तो जब तक लड़ाई बजाने से पहले, मतलब हमारे खिलाफ कहीं कुछ भी बोलने से पहले, एक बार सारा हिसाब नोट करके ले आइए जाकर रजिस्टर में। ठीक है ना बात? क्योंकि जब तक आप अपने साथ काम कर रहे हो तब तक हम आपको पूरा हिसाब देंगे। समझ गए ना? हमारी जवाबदेही उन लोगों के प्रति 100% है जो हमारे साथ हैं, जो हमें समर्थन देते हैं, जिनके साथ हमने काम करा, जिनके ऊपर हमने भरोसा, जिनने हमारे ऊपर भरोसा, वो ले पूरा का पूरा हिसाब हमारे से। हिसाब लेने के बाद बोलो कुछ ही, आपकी मर्जी, फिर कोई टेंशन नहीं है। बिना हिसाब लिए आप कुछ बोल दोगे, अगर मान लो अगर आप हमारे खिलाफ के साथी हो, मान लो विरोध वाले साथी हो, भाई उनकी बात तो हमारे नहीं पड़ता, फर्क क्या ही तभी। अगर दुनिया में कोई आदमी बाहर से कुछ ही बोल रहा है अपने आप से, उसकी जवाबदेही हम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई आरोप लगा देगा देवेंद्र के ऊपर या आपके ऊपर, तो हम कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करेंगे उसका, कभी भी नहीं करना भी नहीं है। क्योंकि यदि आपने एक आदमी को जवाब देना चालू कर दिया, उसी दिन 4 आरोप और लगेंगे, उसी दिन 14 आरोप लगेंगे, उसी दिन 40 लगेंगे। आप पूरी जिंदगी आपकी आरोपों का जवाब देने में बीत जाएगी। क्यों? क्योंककि सिस्टम को मालूम है कि ये डिस्टर्ब करने हैं, बस किसी तरह से ये अपने मूल काम से हटा दो, इनको और काम पे ला दो बस मुन्ना मोल। क्योंकि वो उसी आदमी को मतलब उकसाते हैं जो आदमी मूल मुद्दे से भटकाने में स्पेशलिस्ट हो। हाँ तने सही करा, आज तने बढ़िया क्लास ले ली बुलारे की, वो ऐसे करके रोज शाम को फोन करेंगे उनको, तो वो अगले दिन फिर वही काम करेंगे, वो अगले दिन फिर करेंगे, उसका जवाब हम देंगे, फिर मैं दूसरा देंगे, फिर मैं तीसरा आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से आप इसी काम पे लगे रहेंगे, असल काम से भटक जाएंगे। तो जो साथ काम कर रहा है उनको जवाबदेही पूरी हमारी। जिस भाई ने भी टोटल जब भी देखना हो कि ये पैसा गलत खर्च हुआ है, अगर जिसकी भाई को ये लगता है कि ये पैसा गलत खर्च हुआ है, तो आप लोग आकर के देख जाओ और वहां पर उसी रजिस्टर के अंदर एंट्री कराओ कि ये वाली चीज यहां गलत खर्च हुई है। पिछली का तो देखा आप कुछ कर नहीं सकते, आगे से वो खर्चे पे पूरा फोकस करा जाएगा, भाई यहाँ या गलत ना खर्च करा आप। जैसे अब की बार आपने बैनर पोस्टर के ऊपर कोई खर्चा नहीं करा है, हमारे पास थी नहीं वैसे एक्स्ट्रा, अमोरा खातर तो कर सका, अपने खुद के लिए तो भाई आपने कह दिया ना कैलेंडर बनेगा, ना बैनर, ना फ्लैक्स, ना कुछ। हमारे पे गुंजाइश होगी किसी दिन मेरे अपने दम पे तो मैं अपने आप लगा लूंगा, लेकिन मोर्चे के नाम पे आप नहीं लाते हैं। तो जो पर्पस था वो था साथियों की इस बात की ट्रेनिंग करना कि लोग जोड़ने कैसे हैं, जो जुड़े हुए लोग हों ना तो कम से कम बुआरी मार के इकट्ठे कर लो। तो इसमें जो था, जो आज तक इस वाले में कितना खर्चा होया इसमें, इस कार्यक्रम में अंदाजा 10 लाख प्लस हो गया,
10+ हो गया है? वो तो इसके हाथ जा रहा है सारा का सारा, कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। 10 तो ऊपर तो इन्हीं के हाथ जा रहा हो। तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 12 से 15 के बीच में एक कार्यक्रम के ऊपर खर्चा है। ये तब है जब हमने ना कोई फ्लैक्स लिया है, ना बैनर लिए हैं, ना पोस्टर चिपकाए हैं, ना कोई और मोटा खर्चा करा है, ना कोई यात्रा निकाली है, ना कोई ट्रैक्टर यात्रा, ना कोई कार यात्रा, कुछ भी नहीं काटा है ना। ये तब है ये एक्सपेंसेस। और ऐसे ऐसे 19 नवंबर के कार्यक्रम के बाद हमने 19 नवंबर 2023 के बाद हमने 24 नवंबर का कार्यक्रम करा है, अगले साल 23 मार्च का कार्यक्रम करा है, फिर 23 मार्च के करे हैं, है ना। चौथा कार्यक्रम कौन सा बड़ा करा है? चौथा ये हो गया। और एक 23 जनवरी का हो गया 5, और एजुकेशन की ट्रेनिंग हो गई है, टीम 200 की ट्रेनिंग हो गई है, टीम 500 की ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है। उनके अंदर भी मतलब अगर आप ये खर्चा लगाओगे, अगर 10 ट्रेनिंग में मतलब 10 ऐसे बड़े कार्यक्रम है, किसी में 15 है तो किसी में 8 है, कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, है ना। इन्हें में हो जाएगा ये तो टोटल में। जो मैं ये पिछले 2023 वाले 19 नवंबर के कार्यक्रम की बात बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं जो हमने पब्लिक में अभी तक नहीं बताई थी। और वो 19 नवंबर 2023 का जो कार्यक्रम अपना हुआ था करनाल में नस्ल बचाओ रैली, उस कार्यक्रम तक का सारे रुपए का हिसाब जो है वो बड़ौदा में हुआ था। कौन कौन था बड़ौदा वाली मीटिंग में? आप थे? उसमें कुछ होया था? उसमें मैक्स मतलब लगभग 3 से 4 लाख रुपया मेरी जेब से चला हुआ था मोर्चे में। और वहां सारे साथियों ने ऐसे मशीन लगाई, अगर भाई मट्टी पाओ इस पे, तो पछले पे तो जीरो कर दो। इसने वो जीरो कर दिया गया था, मतलब उस टाइम पे जो तपेलम का जो हिसाब था जीरो करके। उसके बाद फिर 23 मार्च का उस तपेलम एक 23 मार्च का कार्यक्रम होया था, गोवाना के अंदर कार्यक्रम हुआ था। उसमें करीब करीब 70-75 हजार रुपया कम पड़ गया था, जो डोनेशन आया था और जो खर्चा होया था। तो जो पैसा कम पड़ गया था, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ले रखी थी, मैंने अक्षय भाई को ये बोला था भाई पैसे की सब लोगों को पीछा कहाँ से आएगा, तो मैंने पैसे की चिंता ना करा, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो लास्ट में जो पैसे की कमी पड़ी थी, जितने भी पैसे की, तो मैंने फिर काउंसलिंग करके और पूरा करके उनको दे दिया था। मतलब सुशील और अपना बैच जी आकर के मेरे घर पे मैंने काउंसलिंग करी, और वहाँ से फिर वो पैसा 60-70 हजार रुपये जितना भी कम पड़ा था, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट वो लिख रखी होगी, मुझे नहीं मालूम, वो पूरा करके 23 मार्च वाला गुवाहाटी वाला कार्यक्रम नक्की कर जीरो कर दिया था। उसके बाद जो रजिस्टर में लिख रखा था सुनील ने, वो पैसा जो मैंने फालतू खर्च कर रखा था वो मुझे नहीं दिया गया, और उसके ऊपर मट्टी पा दी गई थी बड़ौदा की मीटिंग में। उसके बाद 19 नवंबर की जब रैली हुई थी, 19 नवंबर की रैली में सारा पैसे का जो हिसाब किताब था वो आचार्य चंद्रदेव जी के पास था, जो कॉपी थी उसकी, तो जितना भी पैसा था उन्हीं के हाथ से गया था, हमने उनको दिया था। उसमें जो लास्ट में प्रोग्राम के बाद ऊपर बैठे थे, तो हम 8 लोग थे, हमारा 8 के 8 लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, तो 4.5 लाख रुपए अभी पेंडिंग थे देने, सारा दान वगैरह टोटल इकट्ठा होने के बाद की बात है, जिसमें से 50-50 हजार रुपए सब 7 लोगों ने बांटे थे। सब ने 7 लोगों ने 50-50 हजार बांटे थे, तो 3,50,000 हो गया, और 1 लाख रुपया मेरे जिम्मे लगाया था। तो मैं आपको बता दूं, वो 4.5 लाख रुपए में से किसी का भी 1 रुपया भी नहीं आया था। मैं 4.5 के 4.5 मेरे लगी थी बचत, ठीक है। और वहां तक के अकाउंट का अभी मतलब वो उसने आया मान लो या ना आया मान लो, वो सोसाइटी के ऊपर है, वो तो कार्यकारिणी वाले तय कर लेंगे। हम जिम्मेदार हैं, यानी हम मतलब जहां पे फिर मैंने 19 नवंबर की रैली के बाद कर्नर को बोल दिया था, भाई आप 5 लोग जो हैं इस अकाउंट को देखना चालू कर दो, क्योंकि एक आदमी को, मेरे वर्ग आदमी मेरे इन्फ्लुएंस में मन माने, एक तो मेरे हिसाब से लिख दे, उसमें दूसरा भी लिख देगा, कि तीसरा भी, के 5 के 5 लिख देंगे। मतलब 5 आदमी मिल करके गलत काम नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूं, है ना भाई। वो अलग बात है जब 5 के 5 ही एक तरीके से सोचते हो, तो वो कहानी अलग है। तो हमने ये 5 आदमी की ये ड्यूटी लगाई थी, भाई आप लोग ऐसे करोगे, हिसाब ऐसे रखना है, ये तरीका रहेगा हिसाब रखने का। उसके हिसाब से जो हमारे पास आया है टोटल डोनेशन जो आज तक आया है, यानी कि
टोटल डोनेशन वो आया है 89,75,884 रुपया। जैसे इस कार्यक्रम से लेकर के पिछला 5, 7, 10 कार्यक्रम का जितनी भी किलकी मारी है उससे टोटल 89 लाख रुपया आया है। और जो खर्च हुआ है जिसका हिसाब अपने पास रजिस्टर के अंदर एंट्री में है वो है 1,11,48,094 रुपये। यह है टोटल खर्च। इसमें 21,69,210 रुपये जिसका हिसाब बकायदा लिखा हुआ है वह मेरे लाग रहे हैं पर्सनल, मेरी जेब से। गलत तो नहीं कह रहा भाई? ये मतलब जब भी कमी पड़ती है तो वह लेके जो करीब मान लो ये खर्चा होया था तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, सही बताऊं तो मोर्चे के पास। हमने कहा हो जाएगा। मैंने विकास भाई को बोला मैं राणा जी जो खर्चा करना पड़ेगा तो ना भाई फिलहाल और तने दे देंगे बाद। जैसे 23 मार्च वाले कार्यक्रम में सारे भाइयों ने 50,000 रुपये दिए थे, डोनेशन आया, सबके वापस हो गए। यहां पे मैंने रिस्क लिया हुआ है कि आवेगा डोनेशन तो मैं अपने ले लूंगा, नहीं आवेगा तो दे तो रखे ही है। ये राणा जी का था। राणा जी को मैंने न्यू कह दिया था कि अब शुरू में यो टाल कटोरा बुक करने का जो 3 लाख रुपए लगे था, मेरे ख्याल से 3 लाख समथिंग, मैंने कह दिया था जितना भी पैसा लगे तो लिया इना भी इस पर भी नहीं थे, लिया के ना किसी पर कार्यक्रम कराया था। 1 रुपया मोर्चे के पास नहीं था, सब तक कह रखा था लेकर आ जियो जरूर के तब पड़ जाए। तो अभी भी सारा दिन तेनों कहता था पैसे अगर मोर्चे में पड़े हो तो पहले नंबर पर विकास के जाएंगे क्योंकि कमिटमेंट कर रखी है। आज तक बहुत सारे कार्यक्रम है इसने जो उधार लिया था इसका दिया को नहीं किसी ने भी, गण खराब। लेकिन इस वाले का पूरा 1-1 रुपया इसका पहले थे क्योंकि इसमें कमिटमेंट मेरी है। बाकिया ने तो पता नहीं क्यों चला, मैं पूरा भाई क्या था तो देऊंगा तो मतलब देऊंगा, जो कसर जो दंड होगा वो मैं भुगतूंगा क्योंकि रिस्क मैंने उठाया था कार्यक्रम का। तो आप में से कोई कार्यक्रम का रिस्क उठावेगा तो अपने दम पे उठाइए भाई, पूरा ना हो क्या पता, समझ गए ना बात। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, देखो परमात्मा ऐसा नहीं करेगा कि हमारा अगर हमारे अंदर चोर होगा तो ही वो काम रोकेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं रुकता है, मैंने मानो। इसमें जो टोटल आवेदन आज तक लगे हैं ये एग्जैक्ट डाटा अपने पास ऑफिस में अवेलेबल है, किसी भाई ने चाहिए तो कोई मतलब 1 रुपए की रोल दिखाई देवे तो नोट आप वहां अंकित करके आ सकते हो, नोट करके आ सको। टोटल जो आवेदन लगे हैं 4,632 आवेदन लगे हैं, जिसमें से 1500 प्लस आवेदन ऐसे हैं जिनमें 0 रुपया लिया गया है, 1500, और 2256 आवेदन ऐसे हैं जिसमें 500 रुपए से कम लिए गए। इसमें 1 रुपया, 11 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 100 रुपए मैक्सिमम, मतलब ज्यादातर है। 500 रुपया बहुत कम आवेदनों में है। 500 से ऊपर किसी का 1100 जैसे किताब खरीद ली, और किसी के 1500 या किसी के 2000 या किसी ने अपनी मर्जी से कोई फालतू कर दिया तो कर दिया, वो लगभग 876 आवेदन है। यानी ये मैक्सिमम जो डोनेशन आया हुआ है ये लोगों का कार्यक्रम के नाम पे दिया हुआ आवेदन है, सॉरी कार्यक्रम के नाम पे दिया हुआ डोनेशन है, आवेदन के नाम पे कमाया हुआ पैसा नहीं है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं ताकि आप कहीं भी बैठ करके ठोक बजा के ये बोल सकते हो, ठीक है ना। किसी भी आदमी ने आवेदन के नाम पे कोई पैसा कभी मोर्चे ने लिया नहीं है। शुरुआत में कुछ लोगों को हम लोगों से गलती से ये कहा गया था, वो भी इसलिए कहा गया था कि वो लोग हमारे को बेवकूफ ना समझ लें, ये तो फद्दू फिर है भाई, पहले कम से कम इतना पैसा लगेगा आवेदन का। जैसे शुरुआत में कहा कम से कम 5,000 रुपये लगेगा, वो सिर्फ कहा इसलिए था कि अगला आदमी पागल ना सोच, लाग लगा मेरे पे नहीं है। जैसे मान लो किसी की वीर सिंह से बात हुई और वीर सिंह ने कह दिया तो वहां तक की बात तो वो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देगा, लेकिन अगर अगले बंदे ने ये कह दिया कि आवेदन का पैसा मेरे पास नहीं है तो अगले ने कह दिया तो कुछ करवा दिए, अगली लाइन मारी आया करती, समझ गए ना। मतलब ये नहीं था कि आवेदन लगाने का कोई पैसा किसी से लिया जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि कल को आपको जवाब देना पड़ेगा ना समाज में, तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हो मेरे कई हुई बात पर, और इसलिए मैं ये चीज रिकॉर्ड करने लग रहा हूं कल में, ठीक है ना। और वो पूरा टोटल A to Z चीज का हिसाब है, तो इसमें कोई न्यू आप लोगों के मन में न्यू नहीं होना चाहिए कुछ भी डाउट। तो अभी लगभग नहीं एग्जैक्टली नंबर दे रखा है 21,69,000 यानी 22 लाख रुपया, और इस वाले कार्यक्रम का हिसाब होना अभी बाकी है मेरे ख्याल से। ये दिसंबर 2025 तक का है, ठीक है जी। अगले 3 महीना का हिसाब होना बाकी है, उसमें कितने लाख लिए हैं अभी वो बाद की बात। 5-6 लाख तो वही थे जो मैंने देखते दिए थे, 10-12 तो पिछले 23 मार्च के हैं उसके।
मैं भी नहीं डाली, मैं भी नहीं इसमें लिखी थी। 2025 तक के कह रहे ना, तो 23 मार्च वाले तो आगे होंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्लियर कर फिर फाइनल करांगे आप, ये बाकी बातें बाद में कर लेंगे आप, वो दूसरा भी कर लेंगे। एक तो सबसे पहली बात भाई, मैं आप लोगों को ये STL और टीम 1000 के लिए जोर क्यों दे रहा हूं, इसको समझो आप थोड़ा सा गौर से। सिस्टम आपको सिर्फ तब फेल कर सकता है अगर सिस्टम को यह पता चल जाए कि इनकी नॉलेज और इनकी ऊर्जा की सप्लाई कहां से आ रही है। समझ गए? अगर आपका भोजन कंट्रोल हो जाए तो आप आराम से कंट्रोल हो जाओगे। एनर्जी कंट्रोल करना सबसे बड़ा टास्क होता है। मोर्चे में अगर यह पता चल जाए कि मोर्चे में डिसीजन कौन लेता है, चलती किसकी है मोर्चे में, तो सिस्टम को सिर्फ वह आदमी कंट्रोल करने हैं जिनकी चाल है। और मैं यूं कहूं कि 1000 लोग पहले ऐसे होने चाहिए कि 1000 की चाल है, कि अगर एक आदमी गलती कर दे हमारे में से एक पब्लिकली, देखो एक होता है फुकरापंथी में किसी से लड़ना, उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे भाई। एक होता है समझ के साथ सिस्टम को, उसकी मुखालफत करना सिस्टम की, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। और अगर एक आदमी के ऊपर मुकदमा कर दे अगर कोई, जैसे मान लो अभी इनके ओडल वाले केस में कर रखा है 20 लोगों के पास, तो हम लोग कोर्ट में जाएं, 1000 के 1000 लोग जाके खड़े हो जाएं कि हमने भी यही काम कर रखा है, हम साथ में थे भाई, करो मुकदमा हमारे ऊपर भी। मैं कहता हूं 3 बार हम लोगों को, 3 बार सिस्टम को यह बताना है कि हम थे, चौथी बार हमारे में तक किसी का भी हाथ नहीं ला होगा सिस्टम। समझ गए? 3 बार हमने दिखाना है यह स्ट्रेंथ, और 3 बार यह स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मैंने सिर्फ एक ही आदमी पे मैसेज करा था, बाकिया पे मैसेज अपने आप चला गया, ना तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गया, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नहीं, क्योंकि CID के लोग आपके हर ग्रुप में बैठे हुए हैं, पता नहीं है आपको शायद। CID वालों को बकायदा इस चीज की ट्रेनिंग मिलती है। वो आपके गांव में, मान लो किसी के गांव में है CID वाला बंदा, आपके में है, तो वो क्या कहेगा, यार ग्रुप में डालना मैंने, वो आपके सारे ग्रुपों में डलवाएगा वो आपसे, कि आप जितने ग्रुपों में हो सब में डलवा दो मेरे को। बोलता कुछ नहीं, बस सुनते, कुछ नहीं बोलता, वो बोलेगा कुछ नहीं कभी भी, वो सिर्फ सुनता, वो देखता रहेगा कहां क्या क्या हो रहा है, और वो जहां कोई मैसेज आया फटाक से भेज देगा ऊपर रिपोर्टिंग। मतलब उस CID वाले आदमी को ये मालूम है कि मैसेज कहां से चला। व्हाट्सएप से ये ट्रैक किया जा सकता है कि पहला वो मैसेज कौन से नंबर से मैसेज, ये वाला मैसेज ओरिजिनेट कहां से हुआ था और कहां कहां जा चुका है। मतलब ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये जो मैसेज है कितने लोगों के पास जा चुका है, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, कितने लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन किया। सारा एल्गोरिदम व्हाट्सएप के ऊपर होता है। अब आप अगर मान लो मिनिमम 1000 लोग ऐसे हो कि बात चल रही हो कहीं और बिना व्हाट्सएप ग्रुप में डलर सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मच जाए और बात पूरे नेशन में, पूरे नेशनल लेवल पर चली जाए, तो आप इस लड़ाई के अंदर पहले लेवल पर स्टेप कामयाब हो जाओगे। आप पहला नंबर है कम्युनिकेशन का। मान लो हमने जंतर मंतर पे जाना है, और मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जंतर मंतर पे हमने धरना देना है, हम अपने संगठन बनाने, अपने 100 संगठन बनाएंगे हम, एक संगठन का धरना एक ही बार चलेगा बस, अगली बार परमिशन उसके नाम तक मिले को नहीं, अपन है ठीक है ना। एक संगठन ने अप्लाई करना है, उस संगठन का नाम पहली बार सुना होगा अगर किसी ने, वहां के आसपास के प्रशासन ने, तो वो आपको परमिशन दे देगा। आपने परमिशन ले ली, अब हमारे को कम्युनिकेशन करना है नीचे ही नीचे, और वो कम्युनिकेशन करके, और आदमी आने थे 5 और आदमी पहुंच जाए 1000। समझ गए? तो आप होंगे ताकतवर, बवाल मचा दिया ज्यादा और मानस पहुंचे 400, फिर आप कुछ नहीं आया। ये सिस्टम को पता लग जाएगा। सिस्टम को अगर ये मालूम है कि यार बिना ही सोशल मीडिया पे डाले 1000 मानस कहां से आ गए, जब डालेंगे तो क्या होगा, और डाल देंगे तो क्या होगा, इस लेवल पे सिस्टम को मतलब हमको चिताना पड़ेगा। चुपचाप, मतलब जैसे चुपचाप भाई फलाने आदमी का, नेता का घेराव करना है, तो हमको जब जाना आना चाहिए हमारे को
कि दिल्ली में अगर घेराव करना है या कोई न्यूज देखा है भाई आज अपना वो कर सका, उस दिन कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं आएगा। अगर आएगा तो पर्सनल गाड़ी कितने खड़ी करके ना अपने रिश्तेदार के वहां और वहां से बस में आओ, ताकि वो आराम तक खड़ी रहो बावड़ी के ओड़ी। गाड़ियों से चलने वाले लोगों को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, मोबाइलों से चलने वाले आदमी को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, सोशल मीडिया के भरोसे चलने वाले लोगों को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, समाज के भरोसे चलने वाले लोगों को नहीं कंट्रोल किया जा सकता, सोसाइटी को नहीं कंट्रोल कर सकते वो लोग, सोच को नहीं कंट्रोल कर सकते। सोच के लोग चाहिए अपने को, समझे बात आप? मतलब न्यू आपा ने किसी को खाम खाई अपनी चौधर के चक्कर में या खाम खाई नेता बनने के चक्कर में किसी को लठ मरवाने का मन ने कति शौक नहीं भाई, आपा नहीं करवाओगे। मतलब जितना अगले ने एंटीसिपेट कर रखा हो, एक गाड़ी लेकर आओ तो हमारी 5 गाड़ी मतलब 5 बस आगे मानस होने चाहिए हमारे पास, जब भी तो मजा आया है कि उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि 2-4 मानस आएंगे, तब हम वहां जाकर के जब एक सुर में नारा लाएंगे तो बात बनेगी। यह है कम्युनिकेशन का। अगर हमने पहली लाइन में ऐसे 1000 लोग कनेक्ट कर लिए तो हमारे लिए लड़ाई लड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपके आसपास कदे रिश्तेदारी निभाने के लिए उन 1000 लोगों में शामिल मत करना, लालच में 1000 लोग ना घुस जाए, जिन 1000 लोगों को आप लालच दे रहे हैं। ये मैं लिस्ट आपको दे देता हूं। हमारे 2 लालच हैं जो हम किसी को दे रहे हैं, बड़े लालच। एक ये कि हम उसके बच्चे की एजुकेशन की ठेकेदारी ले रहे हैं, है ना, उस 1000 वाली टीम में। दूसरा ये कि अगर आप कहीं गिरफ्तार होते हो या आपके ऊपर अत्याचार होता है तो हम 1000 लोग 100-100 रुपए इकट्ठे करके आपको 1 लाख रुपए देंगे। जो साथी हमारे से रुष्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे जिनका जूत बाज लिया, जो शुरू में जुड़े थे क्रांतिकारी बनकर, वो हमारे से रुष्ट हो लिए, उनके साथ कभी भी कुछ होगा तो वो स्कीम उनके लिए लागू है ऑलरेडी, लेकिन वो हमारे 1000 में शामिल नहीं होंगे। उनके बच्चों को भी हम देखेंगे क्योंकि वो पहली लाइन में निकल के आए थे ना, तब थोड़ी पता था ये 1000 लोग अब ऐसा बनाएंगे। अपनी अगली तरफ से तो वो आए तो थे देश के लिए कुछ करने के लिए ना, भले ही उनके साथ हमारी नहीं बनी, भले ही उनके साथ हमारा मतलब विचार में भेद हो गया, लेकिन हमारी तरफ से वो ओपन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 1000 लोग वही होंगे जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जिनके ऊपर हम करते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, है ना। उनको हम रखेंगे शामिल, मतलब अपनी उस टीम में उनके साथ कभी भी कुछ होगा तो हम हमारा, लेकिन इस 1000 लोगों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये देख लो। और अभी बहुत साथी हैं जिन तक आप नहीं पहुंच पाए हो भाई, मैं बहुत ज्यादा इस बात से, मैं परेशान इस बात से हूं कि आप लोग ही अपने ग्रुप्स में नहीं पहुंच पाए आज तक। मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने ग्रुपों में आप हो जनता सरकार मोर्चा के, उनसे अपने एडमिन बना दो, इनको ड्यूटी लगा दो ग्रुप वाइज। उस ग्रुप में से बंदे का नंबर नोट कर लो, सबका नंबर नोट कर लो, जितने भी ग्रुप में नंबर है, ठीक है। बंदे को कॉल करो, मैं ये बोल रहा हूं, कब जुड़ा था, कितने दिन से जुड़ा था, जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले पता करो। कंटिन्यूसली काम करना है कि नहीं करना है। अगर उसने काम नहीं करना है तो सामने लिख दो नहीं करना, अगर करना है तो लिख दो करना है। सारे के सारे लोगों से जब बात हो जाए ग्रुप में, ये काम आप कितने दिन में कर सकते हो ग्रुप के लोगों से बात करने का काम? अरे यार, एक आदमी के पास 20 लोग हैं, ग्रुप में अगर 200 लोग हैं, 10-10 बंदे दो और खटाक देसी एक ही दिन में निपटा दो इसको। तारीख रख लो एक, उस दिन सबके पास कॉल कर लो, तारीख रख लो, आज तारीख कितनी हुई है, 29 हुई ना। आप ये रख लो 1 अप्रैल न तो सुनो सोचेंगे मूर्ख बना रहा है 2 अप्रैल को कॉल कर लो उन बंदों को, आओ जी राम राम। 2 अप्रैल को कॉल कर लो आप उनको, 2 अप्रैल को, और 2 ही अप्रैल को बात कर शाम ने, रात ने 2 बजे 3 बजे सब ने ग्रुप में से निकाल कर अपना ग्रुप ने डिसमेंटल कर दो। सारे ग्रुप ने, ग्रुप से चर्चा नहीं होगी आगे से मोर्चे में, मोर्चे का कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं होगा। बाकी जिन्हें बनाना अपने 100 बार बनाओ, नंबर सबके पास, सबके हैं, ठीक है ना। हम कम्युनिकेट ग्रुप में नहीं करेंगे, हम अपने लोगों से करेंगे, 20 लोगों से कम्युनिकेट, बस। ग्रुप सा कोई मतलब नहीं मारा, बाकी कितने कुछ चलता रहो, हमारे पास टाइम नहीं है भाई इतना,
ग्रुप खेले जाओगे ना, किसी को ग्रुप में जोड़ना ना, अपने 20 लोगों से मतलब रखो बस। टारगेट क्या है, पहले 20 लोग कहीं से भी जोड़ो जिनके ऊपर भरोसा करते हो, फिर 20 लोग अपने स्टेट से जोड़ो, फिर आदमी ज्यादा होते जाओगे तो स्टेट वाले अपने पास रख लो, अदर स्टेट वाले को दे दो, फिर अपने जिले वाले, फिर अपने लोकल लेवल पे। आप सबके पास आपकी अपनी टीम लोकल लेवल पे कम से कम 30 लोगों की होनी चाहिए आपके पास, सबके पास। अगर हम उस लेवल तक नहीं जावा, जब तक टारगेट ले लो कि ये तो काम करना ही करना है आपको, तो आपकी अपनी टीम होनी चाहिए, समझ गए, जो आपके ऊपर यकीन करती है और जिसको आप जानते हो। और उसके लिए मैं जो ये डालूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा, आपके पास कॉल आई और बंदा है हिमाचल का, तो हिमाचल वाले का नंबर लिस्ट अपने पास रखो, डायरी उठा गए, पेज खोला हिमाचल 22 मेरा नंबर लास्ट में 15 है ना, तू 17 कर ले, तू 12 कर ले, जो सा नंबर में आया 22 पे लास्ट के 2 अक्षर यहाँ बदल गए, उस पर कर ले फोन, तो फटाक से हिमाचल वाले को दो। बंदे के 20 आपने 30 लोग दे रखे हैं, बंदा आया, आपके 30 पूरे हो गए, पहले नंबर को भेज दो, दूसरा बंदे का फोन नंबर आया, दूसरे दो भेज दो, तीसरे दो भेज दो, सारों को एक दे दो, फिर अगला बंदा आया, सारों को 2, सारा के 3 हो गए, सारा के 4 हो गए, सारा के 5 हो गए, करते सबके 30 कर दो। एक के 30 नहीं करने, सबको पावरफुल बनाना है बेसिकली। हमको पावर एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं रखनी, पता ही नहीं लगना चाहिए सिस्टम को कि पावर कहां है इनकी। भाई हमारा एक आदमी रुष्ठेगा ना, तो उसकी नीचे की लाइकी तो खराब होएगी, बाकी तो सारा सिस्टम न्यू का जो बच रहा है हमारा। एक आदमी रुस्सा रोस आदमी बदल दे पावर न्यू की न्यू, फिर मारी न्यू क्यों, जिसने गड़बड़ करी। भाई हम एक सिंपल सी बात है, हम चलेंगे प्योर वाइब्रेशन पे। अगर फीलिंग नहीं आ रही है, अगर अंदर से फील ना आए कि काम नहीं करने का है, मेरे से चर्चा कर लो, बोलो देवेंद्र भाई फील नहीं आ रही है, तो थोड़े दिन बैकफुट पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि आप 24 घंटे इसी फ्रीक्वेंसी पे खड़े रहो। कई बार ऐसा होता है, आप अपने परिवार की वजह से या अपने शरीर की वजह से या किसी और वजह से आप उतने ऊर्जावान फील नहीं करते हो, उस टाइम बात करके और थोड़े दिन के लिए बैकफुट पे होकर किसी दूसरे साथी को जिम्मेदारी दे दो, बात खत्म, कोई चक्कर नहीं, फालतू चक्करों में। लेकिन अंदर घुटन रख के मत रहना, क्योंकि मेरे को फील हो जाता है। अभी कुछ दिनों से सचिन लो वाइब्रेशन पे है ना, कुछ और काम मतलब कुछ उधर है, मतलब कहीं और है इसका, और वो फील हो है। और मैं 20 बार फोन करूं गौरव यार मेरे को, मैं मतलब अच्छी फील नहीं आ रही यार सचिन के बारे में, कदे बात नहीं करी सचिन ने, कदे कोई रोड़ा नहीं, कुछ नहीं बात हो रही है। मैंने बात करके उन्होंने कहा ना ठीक ठाक बात कर रहा है, मैं कहा यार मन ने क्यों हो रहा है, फिर मेरे को दिमाग खराब हो गया मेरे को भी है। मतलब मेरे को अच्छा थोड़े दिन पहले उसका था, अंकुश का था, मैंने अंकुश से कहा अरे मैं बता के कर लेते जो कुछ करना हो। मतलब कुछ दिन तक वो एकदम लो वाइब्रेशन पर आया, तो मैंने उसको एक दिक्कत बता के आया, तो बता अंदर ही अंदर घुटन रख के क्या फिर इतने लोगों का फायदा क्या यार, अगर आप बता नहीं सकते, मान लो आपको कहीं मदद चाहिए, आपको कोई और दिक्कत है, आपकी दिमाग मान लो आपका न्यू चला है भाई बात बढ़ नहीं रही, मान लो आके बात ही कर लो, जो मान लो न्यू लगा भाई क्रांति की बात करो, तो कर नहीं रहे, तो आप तो कर ही सको ना, या 30 तो कि देवेंद्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर ली, हो नहीं रहा कुछ, आप तो कह ही सको ना, आप तो खुल कर कह सकते हो। तो वो जो रोड़ा मेरे के लिए है सौरा, मैं जबान पे नहीं यकीन करता किसी की भी। कुत्ते बिल्ली कैसे देखते हैं पता आपको? कुत्ते बिल्ली शक्ल नहीं दिखती उनको, एनर्जी का ऑरा देखते हैं वो। कुत्ते वाली शक्ल आंख हो रही मेरी थोड़ा जो है, मतलब मेरे को एक्चुअली आपकी शक्लें नहीं दिखती हैं। बहुत बार आदमी आता मैं नहीं देखता कौन है, मतलब नीला है, काला हो रहा है, लाल है, सफेद है, वो दिखे बस, इतना दूर रहना चाहिए, यूं पता लग जाए इससे इतना दूर रहो, यूं को नहीं आदमी काम का नहीं, मेरे काम का नहीं है, मैंने एलर्जी सी हो फिर तो वो और न्यू काला होया दिखा तो मैंने फील हो जाए तो मेरे को वो दिक्कत हो गया, फिर वो मैं कुछ हो कह दूंगा मुंह तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा आप खाली रहो, मजा आएगा इसको काम को लंबे समय तक करने में। दूसरी एक इसमें ये हो गया, कर लेंगे आप यो जा रहा काम, बिल्कुल जी, मने यो काम पहले नंबर पे चाहिए, यो पहला काम है आपका।
और इसकी टेस्टिंग अपने को इस तरीके से करनी पड़ेगी कि मतलब एटलीस्ट हम क्या 1000 लोग एक टाइम पे अपना समय दे सकते हैं कि नहीं, घर बैठे बैठे भाई 1000 लोग तो कनेक्ट हो जाए, इतना तो समझो कि कहाँ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के अपना जो काम कर लो। अपने पास जब तक 1000 से 1500 लोग एजुकेशन के ट्रेंड लोग नहीं होंगे, ट्रेंड मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुकुल या शिष्यकुल पे काम करें ना चालू करेंगे तब बहुत लोग जुड़ने के लिए आएंगे। तो जो ट्रेंड लोग पहले से बैठे हैं वो उनको जोड़ने के लिए चाहिएंगे। और अपने पास 1500 आदमी तो अपने को शिष्यकुल के अंदर चाहिए और 1500 उनके सब्स्टिट्यूट चाहिए बाहर। हम कंडीशन ये रखेंगे कि शिष्यकुल में अगर आपको काम करना है और अपने बच्चे दाखिल करने हैं तो अपने गांव पे काम करो, पहले तुम्हारे गांव की समीक्षा करके तुम्हारा एडमिशन लेंगे। अभी तो हम लेने लग रहे सीधे, अगली बार कौन लेंगे सीधे एडमिशन, अगली बार पहले हम अपने गांव पे ट्रेनिंग ले, उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल अपने गांव पे कर। अपने गांव के अंदर जो काम करेगा उसने उसकी लगन देख के तेरे बालक नाम लेवांगे, भाई तू अपना काम करना है ना, क्योंकि पर्पस मेरा लिए तो कुछ नहीं करना ना, मेरे लिए और आपके लिए किसी ने कुछ नहीं करना है, सबने अपने गांव पे काम करना है। और तुम क्योंकि अपने गांव पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अपने को इस लेवल पे जाना है, तो वह कंडीशन लाने के लिए हम ये कंडीशन केवल तब ला सकते हैं जब हमारे पास पोस्ट कम हो और आदमी ज्यादा हो। कि हमने 1500 आदमी तो वहां रखने और हमारे पास तैयार गो 4500, ये टक्कर बजेगी ज्यादा काम करने की। मान मानस से 1000, हमारे पास पहले ही 500 है, फिर करते टक्कर बजेगी। हमने फिर गाड़ भी सुननी पड़ेगी अगले की, हाँ भाई मानस क्यों खोया खाम खाई। अरे जो हमारे पास मानस ज्यादा है तो आप कह देंगे भाई ना इबे नहीं चाहिए, पाछा चल तू, अगले का नहीं, अगली साइड में तो वही आदमी आएगा जो ज्यादा अपने गांव के लिए कर रहा है। आपको अपने ही गांव के लिए करना है। मेरी 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 नजरों में मतलब मैं उसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं जो अपने गांव पे मतलब अपने आप को छोड़ करके अपने गांव पे काम कर रहा है। अल्टीमेटली वो मोर्चे का ही काम कर रहा है। तो अपने किसी का व्यक्तिगत अपने किसी पे कुछ नहीं कराना। हाँ, अब जैसे आज गौरव को जरूरत पड़ी अपने गांव में तो हम खड़े हैं सारे सारे उसके साथ, टेंशन ही नहीं कोई 1% भी। आपने जरूरत पड़ेगी अपने गांव के लिए, आप फिर मारे में जिस पर टाइम होगा पहुंच जाएंगे। कड़ी चौड़ी तो लगना, कड़ी चौड़ी तो लगना रोटी रोटी आके दिहाड़ीदार है ठीक है। ये तो उसने करण ने बुलाया को नहीं तो उनके सारा लसण आप पढ़े नहीं आते। अब मीटिंग खराज पर में रख लेंगे, अगला भी लसण फटाफट पढ़ के बाकी काम करो, ये काम कर लो, ये मीटिंग कर लो, अपना कोई चक्कर थोड़ी है। मेन इस पे थोड़ा सा फोकस आप लोगों को करना है। यो देख लो, या 1000 की लिस्टिंग में अगर आप डाउन हो तो फिर कोई फायदा नहीं भाई। मैं अपने फिर कहूँ हूँ, मुझसे आप अगर 1 साल बाद भी सवाल पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, या तो इससे अच्छा रास्ता बता दो आप मेरे को, या तो इससे बढ़िया रास्ता बता दो कि इससे बढ़िया नहीं हो सके है। आप उसने आप फॉलो कर, आप आगे चलो, आप उसके साथ कति जितना काम दोगे उसको फालतू करांगे। या फिर अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, अगर अंदर या फीलिंग ही नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर इस पर कर लो। और करना क्या है, जितने लोगों तक आपने किलकी मारी है ना आज तक, उनमें तो मानस ही तो छाट छाट कर न जोड़ने हैं। बस आपके पास पहले से ही मानस बहुत ज्यादा है जुड़े हुए ऑलरेडी। हम सिर्फ उन पर बैठे ही नहीं, एक बार भी ना कॉपी पेन लेकर बैठे, ना फोन लेकर बैठे, ना उनका बात करी, है ना। कहां बैठे, कोई बैठा टाइम इन लगा रहे। 1 हफ्ते का समय अगर आपने अपनी जिंदगी का लगा दिया ना इस काम पे, तो आपको मतलब न्यू समझो कि उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको काम करना आ जाएगा। और जब आपने काम करना आ जाएगा तो फिर आपने काम बताना भी आ जाएगा कि न्यू कर ले। बताना तो जी भी सीखेंगे जब आपने करना आंदा होगा। और ये काम कैसे होता है, ये काम ऐसे नहीं सीखा जाता कभी भी कि भाई मैं बताऊंगा न्यू करना है। ड्राइवर के पास जाओगे ना ड्राइवरी सीखने के लिए, ड्राइवर पहले तो 6 महीने उसने कनेक्टर वाली सीट पर बिठा कर रखा है बस। नाई दौरा चले जाओगे, नाई अपने दौरा खड़ा करके रखा है बस। किसी के पास भी काम सीखने जाओगे वो बस नुकोगा देखता रहो, बस देखता रहो बस, है। फिर थोड़े दिन के बाद कहोगे उस्ताद जी कुछ काम तो बता दो, तो उस्ताद जी फिर कहोगे यू ये बाल साफ करके बाहर गिर दे, ठीक है, ये बर्तन से धो दे, ये कर दे। ड्राइवर क्या कहोगा, टायरा में तुम्हें काट दे, कंकर काट दे, पंचर लुआ ले, जब मिस्त्री ले आके ला, हवा भरवा ले, जो कर ले, शीशा साफ कर दे, बाकी सारे काम करेगा, पानी भर दे, पानी कर दे, तेल चेक कर दे, वो सारे काम सिखाओगा। ड्राइवरी नहीं सिखाता बस।
स्टेयरिंग पर सबसे आखिर में बिठाएगा वो, क्योंकि उसको पता है ड्राइवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बराबर दूसरे वाले काम है। ये जो संगठन बनाने के लिए संगठन के अंदर ये पैरेलल वाले काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। यूं तो कोई वो बैठ के ज्ञान दे देगा, पहले ऐसे कर लो फिर 20 लोग जोड़ लो फिर 20 लोग जोड़ लो, या तो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल तो आपने करके देने लग रहा, मानस ला के जोड़ के देने लग रहा, मानस सारे जोड़ दिए सारे को, तो आपने कभी भी न्यू कहने की जरूरत नहीं हम कहां से हैं, बन्यू नाम ही लेना बस जनता सरकार मोर्चा, मानस अपने आप ने कहा हमें भी जोड़ो हमें भी जोड़ो। अरे जोड़ तो लोग हम तक हम जोड़े तो अपने साथ जोड़ना है, तो तुमने ये तो करना है। कई लोगों के हैं सर, वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम सहयोग करना चाहते हैं। बस सहयोग करना चाहते हैं। बहुत लोग आएंगे, उनका सहयोग लेने के लिए अपनी पात्रता आपको साबित करनी है, आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी, इसकी गारंटी मैं दूं। परमात्मा का काम है, कति नहीं कमी होनी, न्यू फीलिंग आवे खगाटा उठेगा, टेंशन ना लो। साइकिल यात्रा एजुकेशन वाले पर जब काम करांगे ना तो अलग ही कहानी होगी। 18 से 24 अपनी ट्रेनिंग है, 18 से 24 अपनी एजुकेशन की ट्रेनिंग है। 17 तारीख को पहुंचना है सारों ने, 17 ने अपना टेंट लेकर आ सकते हो, लेकर आओगे तो मजा आएगा, ठीक है। और अपना टेंट ले आओगे तो मजा अब की बार। लेकिन टेंट लगाना कहाँ है, वो वहां की मैनेजमेंट टीम से पूछ के लगाना, बिना पूछे किसी ने ला लिया तो सबका टेंट पाटेगा। मतलब वो बता देंगे कि इसका कहाँ टेंट लगना है, पहले किसको कहाँ जाना है। यो काम कर लो, जितने लोग हैं उन्हें भाई मेरे को फटाफट लिस्ट दे दे, इन लोगों को लिस्ट दे दे, स्वप्न फटाफट सबसे कांटेक्ट करके जिसने ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करके वो ट्रेनिंग कर लेंगे। आजकल मैं कंप्लीट कर दे, बस सबको दे दे वो नंबर सारे साथियों को। हो जाएगा भाई, ये अगला नाम काम कर दो। 2 बजे की मीटिंग दे रखी है, टाइम दे रखा, इन्हें रोक दो, बतेरा हो गया, ये बता दे क्या करना है।